फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बारगाह रिसालत में हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, फ़राइज़ वगैरह के अलावा मैं अपना सारा वक्त दुरूद खानी में सर्फ करूँगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी फ़िक्रों को दूर करने के लिए काफ़ी और तुम्हारे गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाएगा। हवाला तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2457। उनकी बाला शराफत पे आला दुरूद, उनकी वाला सियादत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह नात ख्वानों, जिनको आप सना खान कहते हैं, नात ख्वान इस्लामी भाइयों का मदनी मुज़ाकरा है। नात ख्वानी साहबा किराम अलैहिम रिदवान की भी सुन्नत है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत काब बिन ज़ुबैर और हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हुम बारगाह रिसालत में मशहूर नात गो शायर थे और भी नात ख्वान थे। नात ख्वानों की बात हो और बारगाह रिसालत के सच्चे आशिकान रसूल नात गोश शुअरा का जिक्र खैर ना हो, ये भी नहीं हो सकेगा। आइए आज एक मशहूर और मारूफ नात ख्वां, बारगाह रिसालत के मशहूर नात ख्वां, शायद सब नहीं तो कुछ तो पहुँच गए होंगे, वो कौन है, इनकी मुबारक ज़िंदगी के बाबरकत हालात बताऊँ। मेरी मुराद हज़रत हस्सान बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत के मशहूर तरीन नात ख्वां हैं। अल्लाह पाक हमें इनकी सीरत पर अमल की तौफीक दे और इनके इश्क़ रसूल में डूबे हुए अशआर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी इश्क़ रसूल के मुताबिक गुजारने की सआदत बख्शे। शायरुन नबी हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत अबुल वलीद। आप मदीना मुनव्वरा ज़ादहा अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमा में रहते थे और आप और आपके वालिद और दादा और परदादा के बारे में एक तारीख़ी दिलचस्प बात यह है कि इन चारों की उम्रें 120 बरस की हुई, जो दुनिया के अजायबात में से। और ये एक अजीब नादिरुल वजूद उजूबा है। हवाला इकमाल सफ़ा 560। हज़रत सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की एक करामत। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की एक ख़ास करामत यह है कि जब तक नात ख्वानी फरमाते, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इनकी मदद के लिए इनके पास मौजूद रहते थे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया है, जब तक हस्सान मेरी तरफ से कुफ्फार को मुदाफ़िआना जवाब देते और मेरे बारे में इज़हार फ़ख्र करते रहते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इनकी मदद फरमाते रहते हैं
हवाला मिशका शरीफ सफ़ा 410। हज़रत सैयदना हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक शेर है जिसका तर्जमा यूँ है, ऐ हमारे रब, हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा कर दे। खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा रहूँगा अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोता और तड़पता रहूँगा। हवाला अस्सीरतुन नबविय्या जिल्द 4 सफ़ा 558 और 562। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु से कैसी अकीदत और मोहब्बत का इजहार अपने एक मक्ते में फरमाते हैं, करम नात के नजदीक तो कुछ दूर नहीं के रजाए अजमी हो सगे हस्सान अरब। नात शरीफ का अगर मुझे ऐसा सदका मिल जाए तो कोई बईद नहीं है कि रजाए अजमी, यानी कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को अजमी कह रहे हैं, ये दुरुस्त है। मतलब वो कि अहले अरब जो हैं, अरब के अलावा जो और लोग हैं ये अजमी कहलाते हैं। हम लोग सब अजमी, लेकिन अगर कोई नाजरीन में अरबी है या बैठा है तो वो मुस्तस्ना है। तो जनरली मतलब उर्दू बोलने वाले जो हैं ये अजमी है। कि आला हज़रत फरमाते हैं कि नात शरीफ का सदका मुझे भी नसीब हो जाए तो कोई बईद नहीं कि रज़ाए अजमी, यानी मैं अपने लिए फरमा रहे हैं कि मैं हज़रत हसन जो अरब के हैं, मैं अजम का हूँ, हज़रत हसन का मैं मतलब सग बन जाऊँ के रज़ाए अजमी हो सके हसन अरब। तो सग के माना शायद अक्सर जानते होंगे, वैसे सग माने कुत्ता होते हैं, तो ये आजिज़ी का लफ्ज़ है। तो ए आशिकान रसूल, इश्क़ रसूल में डूब कर नात पढ़ने वाले नात ख्वान की भी क्या खूब शान, मगर अफसोस 7 करोड़ अफसोस नफ्स व शैतान ने इस मुक़द्दस व बाबरकत काम में कितनी तरह के गुनाहों का सिलसिला करवा दिया है। आइए मैं आपको नाथवानों के दरमियान इस्लाह के लिए कुछ ऐसी बातें बयान करूंगा कि जिसमें यानी कि आमतौर पर ग़ीबत का पहलू नुमाया होता है। और ये गौर कीजिए, आज क्योंकि नातख्वान मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी जमा है, यूँ तो मतलब हर सुन्नी नातख्वान हमारा बच्चा बच्चा नातख्वान, लेकिन यानी उर्फन नातख्वान, अब पहले नातख्वान बोलते थे अब सना खां बोलते हैं। तो उर्फन यानी कि नातख्वां या सना खां उसको बोलते हैं जिनकी आवाज़ अच्छी हो और जो महफिल में तरन्नुम के साथ नात शरीफ पढ़ा करते हैं। हमारे यहाँ उर्फ में इसी को नातख्वां बोलते हैं। तो इस तरह के नातख्वां भी मेरी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इसमें इस वक्त आज जमा होंगे और इनके फ़ैन भी काफ़ी हैं। तो अच्छा खासा माशाअल्लाह इज्तिमा सजा हुआ इस वक्त। गौर से सुनिएगा कि इसमें कहीं अपने से तो ये भूल नहीं हुई, अगर हुई है तो तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है, खुला हुआ है। चुपचाप बंदा तौबा कर, लेकिन कहने की क्या ज़रूरत है कि यार ये गुनाह तो मैं भी करता रहा हूँ या ये गुनाह तो मुझसे हुआ, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं। ये गुनाह का इजहार खुद गुनाह है। तो बहरहाल इस तरह यह कि आप सुनते जाएं। तो नातख्वानों के दरमियान होने वाली ग़ीबतों की मिसाल है। ये अपने ग़ीबत की तबाहकारियाँ किताब जो है दावत इस्लामी की मकतबतुल मदीना की, उसमें से ली गई हैं। एक बात जैसे ये बोलेंगे, पता नहीं ये मौलवी माइक पर कहाँ से आ गया कि इतनी लंबी तकरीर शुरू कर दी। यार ये साउंड वाला भी बिल्कुल बेकार साउंड लाया है। यानी जिनके बारे में हम साउंड वाले कह रहे हैं या कोई आलिम साहब हैं, इनको तो ये तो बहुत सख्त मामला है कि आलिम की अगर तौहीन बसबब इल्म दीन कोई करे तब तो इस्लाम से ही निकल गया, और अगर वैसे ही नफरत करता है आलिम दीन से तब भी
बुरा खात्मा, बुरी मौत का ख़तरा है। ये आला हज़रत के फतावे की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आमतौर पे जो माइक पर बयान फरमाने तशरीफ़ लाते हैं वो आमतौर पे उलमा होते हैं। अरे आम आदमी या कोई अनपढ़ आदमी को खड़ा कर देंगे तो क्या बोलेगा, तो बोल ही नहीं सकता। तो ये अहले इल्म होते, वो बयान फरमाते हैं। तो ये कि अगर ये थोड़ा देर लगा दें तो मतलब इनके बारे में गीबत, आवाज़ अगर आपको अच्छी ना लगे तो फिर गीबत, अगर कुछ यानी कि बात ऐसी कर दी जो अपने मिजाज के खिलाफ है, अपने नफ्स को जद करती है, तो गीबत, मुखालफत, ये मतलब हमारे यहाँ माहौल पाया जाता हो तो ताज्जुब नहीं है। मुझसे ज़्यादा आप हजरात समझते होंगे। मैं फ़िक्र आखिरत के तहत हम सब की आखिरत की बेहतरी के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, इस पर गौर करते चलिए। और साउंड वाला बेकार साउंड लाया है, आपको पसंद नहीं है, इको साउंड बराबर नहीं है, तो ये जिसने बुलाया है जो अच्छा, अब तो साउंड सिस्टम ये सब मतलब जो मैनेजमेंट है ना, ये नातखानों के आमतौर पे अपने हाथों में होती है। नकीब की भी इनकी तरकीब, अब तो मुकर्रिर भी ये लाते हैं, कारी भी ये लाते हैं, इस तरह के भी निज़ाम बने हुए हैं। बहरहाल, तो अगर ऐसा नहीं है तो माइक वाले की मुखालफत करेंगे। अब इसको आप पैसे ज़्यादा दोगे तो एक से एक मतलब होते हैं। अब अगर जिसने करवाई है उन्हें पैसे कम दिए हैं तो कम वाला आएगा। तो अब इसमें जिसका साउंड है ना, इसका वाकई अगर कमज़ोर भी है ना, और इसको अगर ये कहेंगे ना आप, तो इसको बुरा लगेगा, दिल आज़ारी होगी। यानी नाबीना जो उसको अंधा कहेंगे तो बुरा तो लगेगा ना, हालांकि उसको नज़र नहीं आता तो उसको नाबीना कहते हैं, बाद लोग हाफिज़ जी कहते हैं। तो अगर हाफिज़ कुरान नहीं है तो हाफिज़ ना कहा जाए उसको, लेकिन नाबीना कहते हैं तो बुरा आमतौर पर नहीं लगता। तो इसी तरह मतलब है कि उसकी बुराई करने से कोई हासिल नहीं है साउंड वाले की। अब ठीक है, वो जैसा भी है, आपने कौन से पैसे दिए। अच्छा, दूसरा नातखान अगर पढ़ रहा है तो इसके बारे में तरह तरह की फिर वो बातें होती हैं, यार सारा वक्त इसने ले लिया, हमारी तो बारी नहीं आने दी, मुझे बहुत ताखिर से मौका दिया, मुझे कम वक्त मिला, ताखिर से मौका दिया, मुझे कम वक्त मिला। यार इस नातखान ने नया कलाम सुनाकर बड़ी चालाकी से जेबें खाली करवा ली हैं। एक आलिम दीन है, अच्छे मुफ्ती, इन्होंने मुझे बताया था कि मैं एक मंच पर शायद थे ये, तो किसी नातखान ने वो नात शरीफ पढ़ी तो वो रुलाने वाली तर्ज थी, तो लोगों पर एक रिक्कत उसने तारी हुई। तो एक नातखान साहब आए तो उसने बोला, यार सारा मजमा इसने यार रुलाने वाली तर्ज पढ़ ली, अब अपना अब हमें कौन देगा, अब झूमेंगे कहाँ, अब तो जेब में हाथ डालेंगे तो आंसू पूछने के लिए, नाक पूछने के लिए निकालेंगे, नोट कोई नहीं निकालेगा। ये मैं अपना फिर वजात कर रहा हूँ उसकी। तो वो नातखान हुई तो इन हजरत ने सुन लिया होगा, तो अब फिर बोलते हैं उलमा हमारे खिलाफ यूँ बोलते यूँ बोलते हैं। अब जो सुनेगा उसका जहन हमारे नातखान के बारे में मुस्बत कैसे बनेगा। मैं एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, किसी एक ने कहा अगर नातखान नहीं है दुरुस्त भी हो बात, सारे नातखान तो बुरे नहीं हो गए। तो एक मतलब मैं ऐसे बात मैंने अर्ज की, बड़ा मोहतात रहना होता है, रोते हैं तो यही अच्छा है, समझे। रोना नातखानी में बहुत बड़ा मतलब शरफ, अगर रिया के लिए ना हो तो बहुत बड़ा शरफ है। इश्क रसूल में रोना, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। अरे इसको माइक कहाँ दे दिया, बेसुरी आवाज है, बानिए महफिल बड़ा कंजूस है, जेब में हाथ डालता ही नहीं है या डालता ही नहीं था। और किसी नातखान पर यूं तनकीद करेंगे, इसको नजराना मिलने पर कैसा जोश चढ़ता है, खुद ही वंस मोर हो जाता है। अच्छा, किसी के बारे में कहेंगे बार बार एक ही कलाम यार पढ़ता है, तो आता कहाँ,
एक कलाम ने रट लिया, जहाँ जाता है यही पढ़ रहा होता है। इसके बाद तर्जें ही नहीं है, एक ही तर्ज, हर नात पर एक ही तर्ज खींच खांच के ले आता है। चबानी महफिल ने अगर कोई खुश नहीं किया तो हमारी महफिल के दिल में सना खानों की कोई कदर नहीं है, कोई खिदमत नहीं की सना खानों की, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की ग़ीबतें, फिर इस और बहुत सी, तो अब जितनी वो जिसने किताब लिखी उसको मिल सकी वो उसने लिखी होंगी, और अब तो खुदा जाने और क्या क्या होता होगा, ये तो आपको ज़्यादा तजुर्बा होगा। अगर कोई नई नई इस तरह की हैं भी तो अगर मुझ तक पहुंचेंगी तो मुझे काम आएंगी कभी समझाने के लिए। आप इनके मौका देकर देखिएगा तो इंशाल्लाह ये आपको मजीद मालूमात में इजाफा ले आएंगे। हम यहाँ आए हैं, देखो यहाँ आपको कोई मतलब ज़रा माइक भी नहीं देगा, नाते भी नहीं पढ़ सकते आप, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है अल्लाह और रसूल से, दीन से, अपनी आखिरत से। कि हम आज मतलब यानी कि नातें, तो नात पढ़ना तो खैर अजीम इबादत है, इखलास से पढ़े बंदा तो ना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इखलास हो। ताहम यह कि आज नात पढ़ने की महफिल नहीं है नातें, बल्कि आज हमें कुछ आखिरत के लिए मज़ीद सीखने की आज का इज्तिमा है कि हमारी गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ दूर हों और हम खुलूस के साथ, इखलास के साथ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए नाते पढ़ें। यानी जैसे कि एक हमारे यहाँ कहा जाता है ना, एक शेर बानी महफिल की नजर है, अरे अल्लाह के बंदे तू बोलता है मैं तो आका का सना खाऊं, ये क्या होता है, इसकी नजर क्या कर रहे हो, और सारे शेर सरकार की नजर कर दो ना, एक इसके लिए क्या कोई निकालते हो। तो यानी ये इसकी खुशामद कर देना क्या, ये बताओ बानी महफिल देगा क्या, जेब में हाथ डालेगा नोट के बदले रुमाल आया, बोले अरे तू नाक पूछने के लिए रुमाल निकाली, इसने दिया कुछ नहीं, तो दे भी देगा तो क्या दे देगा, जो सरकार देते हैं तो उसमें कमी क्या थी, बानी महफिल की हम नजर कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप माशाल्लाह जो समझदार है समझते होंगे कि इसके ज़रिए और बहुत सारी बातें आपकी समझ में आती होंगी कि यार हम किसी की खुशामद क्यों करें, हम सरकार की सनाखानी कर रहे हैं। वो आला हज़रत का शेर याद आ गया, बल्कि वाक़या कि बारगाह आला हज़रत में अर्ज़ किया गया, आप नानपारा तशरीफ़ ले गए होंगे, रियासत है कोई हिंद में, तो नवाब नानपारा जो था उसकी मदह में, उसकी तारीफ में शोहरा ने कसायद लिखे, आला हज़रत को भी ऑफर हुई कि आप भी कुछ लिख दो, कुछ इनाम व इकराम हो जाएगा उसका कसीदा लिखेंगे तो आला हज़रत ने इसके जवाब में एक नात शरीफ लिखी, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बाकमाल हैं, इतने बाकमाल हैं, इतनी कंप्लीट हैं कि इसमें खामी होना दूर की बात, नक्स माने खामी, खामी होना, फॉल्ट होना दूर की बात, फॉल्ट का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और यही मतलब यूं फूलों के, फूल के इर्द गिर्द कांटे होते हैं, खार माने कांटा, लेकिन ये वो बीबी आमिना का महकता फूल है गुलशन का कि जिसके इर्द गिर्द कांटे नहीं है। शम्मा जलती है, बड़ी भली मालूम होती है, काला काला धुआं छोड़ती है, लेकिन वो शमे बज़ में रिसालत है कि जिसमें कोई धुआं नहीं है, कि धुआं ऐब है, फूल के पास कांटा होना ऐब है, कोई ऐब ही नहीं है। तो ये कलाम लिखा और आखिर में बड़ी प्यारी बात आला हज़रत ने इरशाद फरमाई, करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। नान पारा, नान माने रोटी, पारा माने टुकड़ा, तो आला हज़रत ने पारा ना करके बड़ा प्यारा इरशाद फरमा दिया कि मैं तो अपने करीम का मंगता हूँ, गदा माने मंगता, मैं गदा हूँ अपने करीम का। करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, दुवल दौलत की जमा है, दौलतमंदों की या ये अरबाब इक़्तिदार की या हुक्मरानों की मैं मदह सराई करूँ, मैं इनकी तारीफ में कसीदे लिखूँ। करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। ये मुहावरा है कि ये एक बला है, ये दुनियादारों की मदह सराई
तारीफ, इसको खुशामद कहते हैं। तो ये तो एक बला है, इस बला में मेरी बला पड़े, है ना। मैं तो इसके करीब भी ना फटकूं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं तो अपने करीम के दर का भिकारी हूं, मंगता हूं। मेरा दीन पारे ना नहीं, ना मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, जिधर माल देखा उधर लुढ़क गए, जिधर पैसा देखा फिसल गए। ना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक नाथखानों में एक ये भी मैंने नोट किया है, खुद भी नोट किया है, सुना भी है, और कि इनमें ग्रुपिंग भी पाई जाती है। सब नहीं होते लेकिन बाद वक्त ग्रुपिंग पाई जाती है। अच्छा, सिर्फ ऐसे दोस्ती हो जाना आपस में, ये चलो इसको हम नहीं बुरा कहते, लेकिन एक ग्रुप जो है और दूसरे ग्रुप की काट, ये खतरनाक है। तो फिर ये यानी कि एक दूसरे की तहकीर करेंगे, तज़हीक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और तनकीदें, और जो इसका आपको बहुत तजर्बा होगा, मैं क्या मतलब, ये नहीं होना चाहिए। हमें कुरान करीम ने ये दर्स दिया, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मोमिन यानी मुसलमान आपस में भाई भाई है। तो अब ये ठीक है, ये कादरी ग्रुप है, ये नक्शबंदी ग्रुप है, मिसाल के तौर पर इस तरह ग्रुप बनते होंगे। अब और भी कुछ चक्कर होता होगा, ये भाई वो सिंधी ग्रुप है तो ये पंजाबी ग्रुप है, ये भी हो सकता होता हो। तो ये नहीं होना चाहिए, हम अरबी आका के गुलाम हैं, समझे। कादरी भी हमारे भाई, चिश्ती भी हमारे भाई, नक्शबंदी भी हमारे भाई, सोहरवर्दी भी हमारे भाई, ठीक है ना। हम सब मतलब सुन्नी है, हर सुन्नी हमारे सर का ताज। मैं सबसे बुरा हूँ निगाह करम हो, भी तो आप पढ़ते ही होंगे ना। अब इसको अमली जामा पहना है कि हमसे सब अच्छे, मैं सबसे बुरा, मैं गुनाहगार, ठीक है ना। तो इस तरह की ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। आपस में दोस्तियां हो जाना, अंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये होता है, ये अलग बात है। लेकिन एक दूसरे की टांग खींचना, इस पर तनकीद करना, बुराइयां करना, इसकी गीबतें करना, ये नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ये भी होता हो कि बाज इमामे वाला ग्रुप बनता होगा, बाज जीना केप वाला ग्रुप बनता होगा, ये भी होता होगा शायद। ये मैंने पहला जो मदनी मुज़ाकरा था ना, इसमें मुझे कुछ शक पड़ा था, समझे, कि इस तरह के भी थे, तो वो जैसे ये इस तरह के हैं तो ये इमामे वाले हैं, तो यूँ भी आइन मुमकिन है कि इस तरह भी होता हो। ये भी बदनसीबी है, ये होना नहीं चाहिए। इमामा पहने सुन्नत है, नहीं पहनता गुनाहगार नहीं है ना। पहनना चाहिए, अच्छी बात है, सुन्नत में अजमत है। और टोपी पहनना ये भी गुनाह नहीं है। तो जो पहनता है ठीक है, पहनता तो यार नंगे सर तो नहीं है। तो खैर, नंगे सर होना भी गुनाह नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इमामा अपने फर्स्ट के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा टोपी शरीफ पर इमामा शरीफ का ताज सजाया। तो यूं सबको इमामा शरीफ तो सजाना चाहिए। अच्छा, तो बहरहाल ये कि किसी को भी हकीर जानना, उसका मजाक उड़ाना, ये बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे काबिल नफ़रत और मेरी मजलिस से दूर वो लोग होंगे जो लोगों का मजाक उड़ाने वाले हैं। अब ये देख लें, मेरी आवाज़ अच्छी है तो मैं जिसकी आवाज़ कमज़ोर है मैं बोलूँ यार ये तो फटे हुए ढोल जैसी आवाज़ है यार इसकी, फिर भी माइक पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अब कितनी इसमें 2-3 गुनाह कर लिए मैंने, है ना। ग़ीबतें की, उसको पता चलेगा, इसका दिल ऐसा दुखेगा कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगा, समझे। तो अब मेरी आवाज़ अच्छी है, मुझे ये एहसास नहीं है कि अभी मेरा गला बैठ गया, गले में खराश हो गई। मेरे पीछे अगर 4 आदमी फिरते हैं, मेरे फ़ैन जो है ना, ये फ़ैन जो है ना, ये सब घूमना बंद कर देंगे अगर मेरी आवाज़ ख़त्म हुई तो। ये मेरे फ़ैन नहीं है, मेरी आवाज़ के फ़ैन है। अब पुलिस अफसर है या कोई बड़ा अफसर है किसी भी ऑफिस का, तो लोग उसको सर सर करके आगे पीछे होते हैं। मैं सही बोलता हूँ, आगे पीछे फ़र्द के नहीं होते, ओहदे के होते हैं, सीट के होते हैं। सीट जिस दिन जाती है इस दिन कोई नहीं पूछता। कितने हमारे मैंने बड़े बड़े सरबरा, मैं मतलब जो सारे के बोलने में डर लगता है, बड़े बड़े सरबरा यहाँ अपने यहाँ के, कल तक इनका तूती बोलता था, आज कौन है,
आज पता ही नहीं किसी को वो गए कहाँ, जिंदा हैं, इंतकाल हो गया, नहीं पता चलता। मतलब ये कि इसलिए मतलब हमारा क्या होगा, इंसान अपने ऊपर गौर करे। बुजुर्गों का कहना है कि अपनी इब्तिदा और इंतहा पर गौर करे तो समझदार तो सारा नशा हरण हो जाए। इब्तिदा गंदा कतरा, इंतहा सड़ा हुआ मुर्दा। अब क्या अपनी आवाज़ पर फूलता है या अपने अंदाज पर फूलता है और यूं लहराता है, यूं उछलता है और कूदता है, सब खत्म हो जाएगा। मौत आएगी कोई पूछेगा भी नहीं। अगर नेकी के साथ जिंदगी नहीं गुजारी। देखो उलमा किराम दुनिया से जाते हैं, इनके उर्स बनाए जाते हैं, बुजुर्गान दीन मशाइख किराम तशरीफ ले जाते हैं, इनको इसाले सवाब होते हैं। भाई यजीद सल्तनत पर था, हाँ बड़ा मतलब उसने अपना जो भी था जोर दिखाया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु बज़ाहिर मगलूब हुए कि शहीद हो गए, है ना, कैद कर लिए गए जो भी बच्चे, लेकिन आज भी इमाम हुसैन जिंदा है रदी अल्लाह अन्हु। आपके सामने ही है, हुसैनियत जिंदा है, यजीदियत फना हो गई। यजीद फना हो गया, 3 साल और कुछ अरसा उसने तख्त शैतनत पर जो भी अपनी खबासत थी फैलाई, और अब कहाँ है, कहाँ दफन है, ये भी लोगों को नहीं पता। इधर किस गड्ढे में ये उतरा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को आज भी इसाले सवाब हो रहे हैं, इनके लिए कितना हो रहा है। तो इसलिए हम हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यजीदी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके चाहने वालों के साथ हमें रखे। हम सहाबा और अहले बैत के खादिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये कि इन जैसी ज़िंदगियाँ गुजारने की कोशिश करें, हम इनके नक्शे कदम पर चलें और किसी मुसलमान को हकीर ना जाने कि किसी मुसलमान को अपने से हकीर जानना, घटिया जानना अपने से, ये तकब्बुर है। और तकब्बुर बहुत ख़तरनाक है। हदीस पाक में है कि जिसके दिल में राई बराबर, राई बहुत छोटा सा दाना होता है जो अचार में डाला जाता है, इसकी मिसाल दी है कि जिसके दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। हवाला मुस्लिम हदीस नंबर 267। अच्छा, खुद पसंदी ये भी एक मरज है जिसका आमतौर पे अंदाज़ा कम होता है। यानी कभी भी ये देखना कि अपनी आवाज़ पर, अपने अंदाज पर, अपने हाफिज़े पर, अपनी मालूमात पर इतराना नहीं है। भाई मुझे तो इतने अशार याद हैं, मैं तो 1000 शेर मुझसे सुन लो, बगैर अटके में सुना सकता हूँ, है ना। तो इस पर इतराना नहीं है। ये जो भी आपको मिला ये किसने दिया? रब ने दिया ना। ये सलाहियत आपको अल्लाह ने बख्शी कि आपको याद हो गए। तो अब इसको अपना कमाल समझे बंदा कि ये मेरा कमाल है और मुझे हासिल हुआ है, मेरा कमाल मेरे जरिए मेरी कोशिशों से हासिल हुआ है। इसमें मतलब इस बात की तरफ इसका खौफ नहीं है, यानी ये तवज्जो नहीं कि ये मुझे रब ने दिया है और ये जब चाहेगा मुझसे ले लेगा। तो जो भी सलाहियत हुई, हुस्न हुआ, माल दौलत हुआ, आवाज़ हुई, हाफिजा हुआ, इल्म हुआ, बहुत ज़्यादा इल्म आ गया, चाहे वो दीनी हो, तो भी इसको अगर बंदा अपना कमाल इसकी निस्बत अपनी तरफ करे तो फिर ये कहे और इसके छिन जाने का खौफ ना रहे कि रब ने दिया, रब जब चाहेगा ले लेगा। तो ये खुद पसंदी है। खुद पसंदी कहते हैं, अरबी में उज्ब कहते हैं, उज्ब। तो ये भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। नहीं, ये खुद पसंद है, ये अल्लाह की अता करदा, ये नेमत को नेमत अता फरमाने वाले अल्लाह पाक की तरफ मंसूब करना भूल जाता है। ये जो गुफ्तगू मैंने बयान किया जो थोड़ा बहुत, ये इहयाउल उलूम जिल्द 3 सफ़ा 254 पर है। हदीस पाक में है 3 चीज़ें हलाकत में यानी बर्बादी में डालने वाली हैं। नंबर 1 बुख्ल, जिसकी पैरवी की जाए। नंबर 2 नफ्सानी ख्वाहिश, जिसकी इताअत की जाए। और नंबर 3 इंसान का खुद को अच्छा जानना। अमा खान आफ्ताब, मैं सूरज हूँ, मेरे ऐसा कोई नहीं है ना। तो ये हदीस सबक मैंने सुना ही नहीं जो, तो इंसान का खुद को अच्छा जानना, ये है हदीस पाक
शोअबुल ईमान से, शोअबुल ईमान हदीस नंबर 745। तो बहरहाल ये जितना भी बड़ा नातख्वान है वो अपना ज़हन बना ले कि ये आवाज़ मुझे अपनी कोशिश से नहीं मिली, बल्कि अल्लाह पाक की इनायत है। मेरा इसमें कोई अपना कमाल नहीं। आवाज़ को बनाना, इसके लिए कोई इलाज करना, वो अलग सूरत है, लेकिन इसके भी फ़वाइद रब की तरफ से ही मिलेंगे, अपना कोई कमाल नहीं है। तो अल्लाह पाक की इस नेमत पर बंदा शुक्र अदा करे। और जो भी दुनिया में नेमत होती है उसके पीछे ज़हमत भी होती है, और इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट्स, तो अगर इल्म दीन ना हुआ ना तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे आदमी तकब्बुर में पड़ जाता है, दूसरों को हकीर जानता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है। जैसे 2-4 मैंने अयूब गिनवाए, तो जितनी आवाज़ ज़्यादा अच्छी होगी, इल्म दीन नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, तो वो उतना ही मतलब ये गुनाहों के दलदल में उतर सकता है। इससे डरे, तौबा करता रहे अल्लाह पाक से, और उसका शुक्र अदा करता रहे कि या अल्लाह सब कुछ तेरा दिया हुआ है, और मुझे ज़वाल नेमत से बचा, मेरी नेमत ये मुझसे छिन ना जाए, और मुझसे कोई सी हरकत ना हो जिसमें तकब्बुर पाया जाए, और मैं तेरी बारगाह में कहीं मतलब मातूब ना हो जाऊं, मैं अजाब में गिरफ्तार ना हो जाऊं। डरता रहे, जितना नेमतें ज़्यादा उतना बंदा झुका रहे रब की बारगाह में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा नेमतें आपके पास हैं, है ना, सबके आका हैं, लेकिन आपकी आजिज़ी, आपका इंकिसार, आपकी तवाज़ु, तो आप सब माशाअल्लाह अशार में बयान भी करते रहते होंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब जितनी नेमत ज़्यादा हो, यानी जितना शाख में फल होंगे उतनी वो झुकी रहेगी, और जिस शाख में फल नहीं होंगे वो अकड़ेगी। तो बाजार इसमें फल हैं, खूबियाँ हैं भी, और वो अगर अकड़ता है और तकब्बुर में पड़ता है तो ये फल उसके समझो झड़ गए, अब ये खाली शाख है, ये अकड़ती जा रही है। तो चंद आदाब भी सुनते जाइए नात ख्वानी के। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नात सादा खुश इलानी के साथ हो। नात ख्वां का तशख़्ख़ुस अपना लिबास, चेहरा, गुफ्तगू, किरदार और दीगर मामलात शरीयत के मुताबिक हों। अगर अंदाज़ ज़िंदगी को ऐसा बनाइए कि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। काश हम सब सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बन जाएं। रंग बिरंगे, चमकदार और भड़कीले लिबास, इमामे और चादरें पहनने से पहले गौर कर लें कि असल वक़ार भड़कीले लिबास में, टिप टाप में नहीं होता। वक़ार जो है वो आदमी के किरदार में होता है। भड़कीला लिबास जो होता है ना, चमकीला, इसको शौख लिबास कहते हैं। और शौख लिबास बाहर शरीयत में इसका पूरा एक पैराग्राफ है उसकी मजम्मत में, और इसको मना फरमाया है, शौख लिबास। तो ये हमारे यहाँ, हमारे इस तबके में राइज है, मजहबी तबका है नात ख्वानों का, इसमें राइज है। इसको देख लें ज़रा, गौर फरमा लें। अब किसी मतलब एक दाढ़ी वाले से पूछ लेंगे कि यार तो मौलाना बोलेगा यार कुछ नहीं है, तो अब ये नहीं। मैं आप बाहर शरीयत 16वां हिस्सा तो नोट कर लें। अब किसी चलते फिरते मौलाना को पूछने के बजाय ये अपने मौलानाओं के मौलाना, बुजुर्गों के बुजुर्ग, उलमा के उस्ताद, सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनसे पूछ लें आप 16वां हिस्सा, और जहाँ जिसमें लिबास के मतलब ताल्लुक से बाब है, उसमें पूरा पैराग्राफ दिया शौख लिबास के ताल्लुक से। नाजायज़ नहीं लिखा उसको, लेकिन मना किया है उससे। तो इसलिए मतलब इस पर ज़रा, जो पहनते सब नहीं पहनते। मैंने असल पहले तो ये रवाज था ही नहीं, ये टेक्निक कलर और ये तरह तरह के तराश खराश और चमकीले भड़कीले। जिन दिनों मैं नातखानियों में जाया करता था, कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं थे, दावत इस्लामी की मसरूफियात भी नहीं थी, तो मैं तो पुराना शौकीन हूँ। तो उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं होती थी, नातखान सादा होते थे। और इस तरह के मतलब जो अब जो अंदाज है ना, उस तरह का यूँ कह सकता हूँ शायद कुछ भी ना हो, या हो तो बहुत कम हो। अब बहुत कुछ है। अच्छा, दूसरा ये कि नात ख्वानी जहाँ होती है आजकल, जैसे कि रात को देर से शुरू होती है, जो रोडों पे और इलाकों में, मोहल्लों में होती है, और देर से ख़त्म होती है। इस पर आपको सब मिलकर
पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपका घर वहीं हो, इको साउंड लगा हुआ हो, महफिल जमी हुई हो, आपके अब्बू बीमार हो और नींद की गोलियां खाकर लेटे हों और इको साउंड पर अगर कोई जोरदार नात शरीफ पढ़ी जाने लगे और आपके अब्बू घबरा कर जाग जाए, आपको कैसा लगेगा? मैं पुरानी बात करता हूँ, काफ़ी साल हो गए, कि पहले हमारे माइक पर सदाए मदीना लगाते थे, फजर के लिए जगाते थे। मुझे इसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। सिर्फ एक ने बताया अपना किस्सा कि मैं माइक पर सदाए मदीना लगा रहा था, मोहल्ले में फजर के लिए उठा रहा था, एक काम है ज़ाहिर है। वो बोला एक आदमी ने मुझे मना किया कि मेरा बच्चा जाग जाएगा, आप माइक पर ना बोले। मैं समझा कि ये वो है, हमारे यहाँ तो दाड़ करके ये है न वो है न बोल ही देते। तो मैंने मतलब कुछ और समझा कि ये क्यों रोकता है मुझे, तो लगाऊंगा, वो लगाया मैंने। अब दूसरा दिन हुआ तो वो आदमी गली के किनारे पे खड़ा हुआ था, कोने पे, और मुझे मिन्नतें करना, आप मेहरबानी करना, मेरा बच्चा जाग जाता है और बड़ी परेशानी होती है, अब माइक पे नहीं बोलना। इसने मुझे अपना किस्सा बताया, मुझे मदनी फूल मिल गया, मैंने ऐलान कर दिया पाबंदी, आज से माइक पर सदाए मदीना कोई ना लगाए। यार हम सवाब कमाना चाहते हैं, लोगों को सताना थोड़ी चाहते हैं। दादागिरी है, हम सब किसी के उससे नहीं डरते, बाप से नहीं डरते, हम तो लगाएंगे, फिर आखिरत में क्या जवाब देंगे अल्लाह को। तो इसलिए आपकी इन नातख्वानियों से, अब ये आप करें या दावत इस्लामी वाले करें, ये जो भी करें, ये सबके लिए कि आपके अंदाज से किसी एक भी मुसलमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वरना ये रोडों पर घेर कर, रास्ता बंद करके या गलियों में ये सब हुकूक आम्मा तलफ होते हैं इससे, और देर तक लगे होते हैं। तो ये करना है महफिल। अब ये देखो अपना यहाँ हम सारी रात में लगे रहें, तकलीफ किसको है? अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए, ठीक है। बाकी आप बोलोगे मैं गली के बाहर करूँ, तो फिर ये क्या है, इस पर सोचना पड़ेगा। ये लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं, अब कोई मना करे तो अपने बोले ये वो है। यार उसको सुबह कोई काम धंधे की इजाज़त नहीं है, आप नातख्वानी कर रहे हो तो कोई सोना चाहे तो सोने की इजाज़त नहीं है, छोटे बच्चे को सोने की इजाज़त नहीं है। घर की जो इस्लामी बहनें बेचारियाँ, वो कहाँ आपकी महफिल में शरीक हैं। तो इसलिए मतलब वो समझने की बात है, अक्ल में आने वाली बात है कि महफिल का टाइम जो है ऐसा मैनेज किया जाए, और रोडों पर और गलियों में महफिलें माइक पर करना ये नहीं मुनासिब। एक बार मैं एक महफिल में था, पुरानी बात है, शामियाना लगा हुआ था और रात को माइक पर लगे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, मैं बोल नहीं रहा था, बैठा हुआ था। एक साहब आए, बड़े बिफरे हुए थे, बोले कि ये आप लोगों को ख्याल नहीं आता किसी का, लोग सो रहे हैं, ये देखो कितने बजे। एक इस्लामी भाई थे उस वक्त के, पता नहीं इस्लामी भाई इस्तिलाह भी थी या नहीं थी, तो वो उससे उलझ रहे थे कि जो फिल्में देखते हैं, जो गाने बजाते हैं, जो फंक्शन करते हैं, इनको रोको जाके। तो मैंने उसको आहिस्ता से बोला, यार सही तो कह रहा है, ये आदमी सही तो कह रहा है। और वो भी उसने शायद ये जवाब दिया था कि यार वो तो हैं ही गलत लोग, आप तो मौलाना हो ना, आप तो ऐसा नहीं करो। शायद इसने कहा या नहीं कहा, हमारा मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। मैंने अपने वो फौरन मैंने कहा यार अब समेटो इसको, समझे। कुछ शिकायत जो आई है ये गैरवाज भी नहीं है, अब ये है ना वो है नहीं, झगड़े को छोड़ो। अब ये जो भी मतलब इंसाफ की बात करें तो हम उसको उसी खाते में डाल दे। सब पक्के सुन्नी होते हैं, बाज़ वक़्त उनको बेचारों को पता भी नहीं होता ये वो का, तो तकलीफ होती है तो ये बेचारे आ जाते हैं। और ये भी कोई जरूरतमंद होगा जो आ गया होगा, बाकी तो तकलीफ कितनों को होती है जो बोलते ही नहीं है, कुछ बेचारे बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसलिए आप बोलोगे यार हम महफिल में गए, ये तो पहले से वो रोड पे दिए, आपको ये पता होता है कि कौन सा साउंड वाला आ रहा है, आपको ये पता है कौन कौन सा नातख्वान आ रहा है, होता है ना पता, बड़ा नातख्वान इसमें कौन है, तो डर भी लगता होगा यार ये आ रहा है, अब अपना कौन पूछेगा भाव, वगैरह वगैरह, ये सब पता होता है। क्या यही नहीं पता होता ये रोड पर हो रही है या मोहल्ले में हो रही है? तो आपको सब पता होता है या होता होगा, और आप मालूमात कर सकते हैं कि महफिल कहाँ हो रही है। आप मस्जिद में महफिल करें, जैसे तो मस्जिद में साउंड अंदर हो, सबको मोहल्ले वालों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि सबको सुनाने की ज़रूरत नहीं है,
जिसको सुनना हो अंदर आके बैठ जाए। बस साई बहनें सुनेंगी, ये कैसे सुन लेंगी यार? इनको सुनाने के लिए सोतों को जगाने की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, मरीजों को सताने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम करें। ये सब मुझे खतरा है कि शायद इसकी भी मुखालफत होगी कि यार हम ये सुनने थोड़ी गए थे, तो क्या सुनने आए हो यार? हम तो सीधी बात है, हम आखिरत की बात करते हैं, हम मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि समझ में सबकी आ रहा होगा, लेकिन बात होगा नफ्स शैतान जो है ना, कि ये लोग भी तो करते हैं, दावत वाले भी करते हैं। हम रोकते रहते हैं सबको, हमारा काम रोकना है। हम समझाते रहते हैं, रोकते रहते हैं। और ये पहली बार नहीं, बरसों से ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनों को भी समझाता। मैंने देखा ना, सदाए मदीना पर एक शिकायत आई मेरे को, उसकी शिकायत नहीं थी, इसने अपना कारनामा सुनाया, तो मैंने सब बंद ही करवा दी। मैंने नहीं, माइक पे करनी नहीं अपने को। चौक इज्तिमा बंद हो गए अपने यहाँ, महफिलें अब रोडों पे अपने साईं भाई भी नहीं करते, जहाँ तक मेरी मालूमात है वो नहीं करते। इस तरह जिस तरह आम नातख्वानियाँ होती हैं और लोगों को मसाइल होते हैं, तो मुझे इस तरह के वाक़यात पता है कि ये जलसे या महफिलों में जो रास्ते घिरते हैं, रोड बंद होते हैं ना। एक बार का वाक़या मुझे पता है कि वो घिरा हुआ था सारा निज़ाम, दरम बरम, पुलिस भी सलूटी मार रही होती है। जब इतनी पब्लिक हो ना, वो डरती है ये कहीं मुझे ले लेंगे बीच में, समझे? तो एक शख्स को पड़ोस में घर था, घर उसके दिल पे दौरा पड़ गया, दिल में दौरा पड़ गया। अब ये इसको कैसे पहुंचाएं, एम्बुलेंस कैसे आए, रास्ते कैसे मिले, ये आपको हैरत होगी कि वो मरीज दम तोड़ गया। ये हमको मतलब इसकी मालूमात हुई थी, लेकिन ये इत्तिफाक है कि वो जिसका घराना था ना वो पक्के सुन्नी थे, तो इसलिए नातख्वानों से या जिन्होंने किया था उनसे लड़े झगड़े नहीं, सुन्नी थे पक्के। लेकिन हर एक इन चीज़ों को समझता जरूरी नहीं है, तो हम यार बंदे मार देंगे यार। तो इसलिए ऐसे मौके पर जो भी रोड घेरने के और मसाइल होते हैं ना, तो मुतबादिल रास्ते होने चाहिए। इससे मतलब आना जाना या आधा रास्ता, वो भी मतलब है ना कि देखभाल करके हमारी माइक की आवाज़ से भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मेरा ख्याल है मैंने बहुत बोल दिया, दानिश मंदारा इशारा काफियत, मैंने इशारा नहीं किया, पूरी किताब खोल के रख दी आपके पास है। अब आप फिर भी इसमें तावील करो, ये करो वो करो, मेरे नसीब। अल्लाह हम सबकी आखिरत बेहतर फरमाए। बोला मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ये तो है ना कि मैं नहीं आऊँगा, ये कहना तो आपके हाथ में है ना। आपका गला बैठ जाए, 102 बुखार चढ़ जाए और नातख्वानी की महफिल बहुत बड़े किसी आदमी के पास हो, आप क्या करोगे? जाओगे? मैं नहीं आता, करोगे ना? तो ये कुछ भी नहीं है जो ये दिखा रहे ना, आखिरत का अजाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो आप बोल दें कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक और रोड पे नहीं होगी, और माइक की आवाज़ मोहल्ले में या मोहल्ले में हो तो माइक पर हो तो जवा ही नहीं। सही बात है, जाएंगे तो बच नहीं पाएंगे। तो ये कोई मैदान में हो तो जाना मुनासिब, जबकि अतराफ में घरों में माइक और ये सिस्टम ना, सब समझा दिया जाए। जो बड़े नातख्वान होते हैं ना, इनकी चलती है। बड़े नातख्वान बोलेंगे ना ये होगा तो मैं आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। मैरिज हॉल में हो और इसी तरह मार्केटें बंद होती हैं जिसमें रिहाइशें नहीं होती, उसमें हो, मैदान में हो, जहाँ किसी को तकलीफ ना हो, तो भले सारी रात आप मरहबा के नारे लगाते रहें, लेकिन ये किसी को तकलीफ ना हो। उस बिल्डिंग की छतों पे भी महफिलें होती हैं, तो ऐसी बिल्डिंग की छत पे करें, फिर उसमें भी आवाज़ इतनी रखें कि बिल्डिंग वालों को तकलीफ ना हो। जी जी हाँ, मतलब ये देखो, इश्क रहनुमाई करेगा, खौफ खुदा रहनुमाई करेगा, एहतियात का जहन रहनुमाई करेगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। अपने तौर पर कि आप बोलोगे यार कुछ नहीं होता, अरे यार किसी के नहीं डरते, ये बोलोगे तो फिर फरिश्तों से छुड़ा लेना अपने आप को। हुजूर, अगर उनको भी इसी बारे में मदनी फूल दे दिए जाएं, नातख्वां को, तो आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, और ये वाकई तजर्बा है कि जिसकी थोड़ी सी बात हो ना, वो कहे कि भाई आप रोड पे करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा, तो वो चेंज भी करते हैं। लेकिन बड़ी तादाद में हमें वो लोग सुन रहे होंगे जो महफिलें करवाते हैं। अब तो हर दूसरा आदमी महफिल करवाता है, शादी की महफिल होती है, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, तो जो महफिल मुनक्किद करने वाले हैं, अगर उनको भी कुछ मदनी फूल दे दें कि वो महफिल रोड पे रास्ता बंद करके ना ही करवाएं, जिससे तकलीफ होती है। जी होनी नहीं चाहिए ना। पहले तो शादियों में भी रास्ते घेरते थे, लेकिन कनात का एक छोड़ देते थे थोड़ा सा हिस्सा आने जाने वालों के लिए, लेकिन ये नहीं जा सकती, गाड़ियाँ नहीं जा, सबका हक बनता है यार,
कि रोड पे चलें, गाय गुजरना चाहती है उसका भी हक बनता है, आप उसको भी शिश करके भगा दो, ये ना चले, ये भी अल्लाह की मखलूक है, समझे। तो इसलिए तकलीफ ना जानवरों को होनी चाहिए ना इंसान, ठीक है ना, सबका हक बनता है चलने का। तो इसलिए ये सब एहतियात के साथ अगर ये चाहेंगे ना, ये हजरात चाहेंगे, ये वो माशाल्लाह मजबूत तबका है, महफिलों के नक्शे बदल जाएंगे यार, अगर ये चाहें तो। छत के साथ साथ जो बेंगलोस के जो इलाके होते हैं, अब तो सोसाइटियाँ बन रही हैं, जैसे हमारे भी कुछ इज्तिमात हुए तो उन्होंने लॉन में अपना रखा था, या बादों का प्लॉट खाली होता है तो वो रखते हैं। अच्छा, जब हम पहुंचते हैं तो नाज शरीफ अपने उरूज पर होती है, तो फिर इनको अर्ज़ करना होता है कि आवाज़, अच्छा आवाज़ नीचे करने का वो तो ये भी नहीं समझ आती कि आवाज़ नीचे करना किसको बोलते हैं। तो फिर बाकायदा समझाना पड़ता है कि जहाँ हम हैं उस एरिया में तो इनके पास सारा सिस्टम होता है कि वो उसको इतना कवर कर लेते हैं कि ये है, ताकि जो आसपास वाले जो रहना सोते हैं, जो रहना नहीं उनको नहीं आवाज़ का होता। तो असल तो वो अमीर सुन्नत का जो फरमान है कि इज़ाई मुस्लिम से ख़ुद को बचाया जाए। अच्छा, नातख़्वान साहिबान जो है वो नमाजों की पाबंदी का भी ख्याल रखें, लोग आपको नोट करते होंगे। मैं एक जगह महफिल में था, एक मस्जिद में, पुरानी बात है, दाऊद इस्लामी से गालिबन पहले की बात है, तो वहाँ महफिल होती थी जुम्मे की नमाज के बाद, तो अच्छे अच्छे नातख़्वान जमा होते थे। तो महफिल जब असर की अजान होती थी ना, तो मस्जिद बड़ी थी, नातख़्वान साहिबान जो होते थे, इनमें कुछ नातख़्वान, सब तो मैं नहीं कह सकता, कुछ नातख़्वान ये बाहर निकलने की तरफ और चले जाते थे। एक अधेड़ उम्र के साहब थे और वो गुस्से में आ गए, वो शोर मचा दिया उन्होंने, देखो अभी हा 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 करके नाते पढ़ते थे, ये अजान हुई ये भागे, ये जा रहे, देखो नमाज नहीं पढ़ते। उसने मतलब वो शोर मचा दिया। वो काका थे, काका क्वालिटी हम लोग बोलते हैं इसको, वो डरते नहीं थे किसी से, तो बोल दिया उन्होंने। तो ये मतलब ये एक ने बोला, हमने हंस के टाल दिया, ये एक नहीं थे, ये बहुत सौ की नुमाइंदगी होगी, हर एक की हिम्मत नहीं होती बोलने की। तो इस तरह लोग बदसन होते हैं नातख़्वानों के, यार ये खाली नाते पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते नहीं। फिर एक भारी तबका ये यानी कि तादाद में कि जो मतलब इन चीज़ों को हमारी मानता भी नहीं है, इनको क्या क्या अपने हिसाब से क्या कोई शिर्क कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, उनको तो बड़ा मौका मिलता है इससे, ऐसी बातों से। तो ये कि आपके ज़रिए मसलक अहले सुन्नत को, मसलक आला हज़रत को, इस्लाम को, दीन को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, ना कि नुकसान। ऐसा कोई तर्ज अमल आपका ना हो, नमाज पढ़ें और बिल्कुल बाजमात पढ़ें, मस्जिद की पहली सफ लें आप, तब बोलेगे यार ये देखो ये नातख़्वान है माशाअल्लाह, नाते भी पढ़ता है और नमाजें भी पढ़ता है। वो पहली सफ में, जब देखो पहली सफ में ये होता है, सुभान अल्लाह। तो लोग आपकी नातख़्वानी की तरफ माइल होंगे, आपकी महफिलों की तरफ आएंगे, आप इंशाअल्लाह मतलब यानी कि इससे आपके चाहने वालों की ऐसे ऐसे जो बड़े नातख़्वान होते हैं कि आप खाली इशारा करो तो नमाजी बन जाए, थोड़ा समझाओ तो गुनाह छोड़ दे। आप किसी को समझाओ कि मस्जिद बना दो तो आपकी बात में आकर मस्जिद बना दे। आप ये काम भी तो लेना चाहिए ना आपको लोगों से, आप अपनी यानी कि जो अल्लाह पाक ने आपको नेमत दी है जायज़ फ़ायदे उठाएं और ये भी काम आप किया करें, ना कि मतलब लोगों को अपने से दूर कर दें। अब आप इनको हदफ दे देना, अगले 12 माह में हर नातख़्वान एक मस्जिद बना ले। क्या बात है, हर 12 माह में? नहीं, ये जो 12 माह हमारे हैं ना, ये जितने नातख़्वान बैठे हैं सारा ले लेके भाई एक मस्जिद मैं बना कर दूंगा, एक मस्जिद में बनाऊंगा बनवाऊंगा, हर नातख़्वान अपने ज़िम्मे एक मस्जिद ले लेके इस 12 माह में एक मस्जिद इंशाल्लाह मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह। नाम दे दूं मैं? चले मस्जिद का अभी भी ज़हन में है नाम, फैज़ान हसन। नातख़्वानों को नातख़्वान का नाम फैज़ान हसन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो कौन हिम्मत करता है। ये कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं बनवा सकते? इसमें तो कई नातख़्वान ऐसे हुजूर यार जो ये 12 समझते मसले होंगे वो कराची के मतलब बहादुराबाद में बनानी है तो नहीं, आप किसी मतलब वो गांव गोट में बना दें जहाँ हो नमाजी। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप कराची या किसी माणिक चौक में जिसको बोलते हैं या कोई महंगे इलाके में या क्लिफ्टन में या पोश एरिया में, नहीं, आप जहाँ चाहें
हुजूर इसमें हम एक छोटी ताउन रकम में भी बन जाती है मस्जिद। हम इसमें एक ताउन भी कर सकते हैं इनके साथ। दावत इस्लामी की जो असासा मजलिस है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा प्लॉट्स मौजूद हैं जो हमें आशिकान रसूल ने दिए हैं मसाजिद और मदारिस बनाने के लिए। अगर नातख़्वां इस्लाम में हमसे रब्ता करेंगे तो प्लॉट हम दे देंगे, तामीरात ये करवा दें, तो ये और आसान हो गया फैज़ान हसन बनाना। और ये कि कई नातख़्वां तो इसमें हुजूर ऐसे हैं जो 12 माह में 12 मसाजिद बना सकते हैं। और दावत इस्लामी के पास ये प्लान मौजूद है कि 30 लाख रुपए से लेकर 30 करोड़ तक की मस्जिद बन सकती है। तो अब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। जैसी जगह पर नात पढ़ने गए हैं, जैसे शख्सियत के पास गए हैं, बाज़ औक़ात हमें फ़ोन आते हैं कि भाई मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, वालिदा का इंतकाल हो गया, इनको भी आते होंगे, मैसेज आते होंगे कि दुआ कर दें। तो दुआ की करते करते मस्जिद की नीयत भी करवा दें। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है और ये मस्जिद बन गई तो जब तक सजदे होते रहेंगे क़यामत तक हमें नेकियां मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसाले सवाब के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां इनको बुलाती होंगी, ऐसा ही है। उनको इसाले सवाब के लिए ज़हन दिया जा सकता है कि अपने इज्तिमा वालिद होते साहब होंगे। या वालिदा के लिए आप ये क्यों नहीं कर लेते? एक सवाब सदका जारिया हो जाएगा, मस्जिद बना दो और वालिद साहब को भी सवाब मिलेगा, मरहूम को, और आपको भी मिलेगा। अरे बनाने वाले को भी मिलेगा, ये थोड़ी कि इनमें कोई कटौती हो जाएगी, ये आधा आधा हो जाएगा, सबको पूरा पूरा मिलेगा। हिम्मत करें, आपस में फिर आप शेयर भी कर सकते हैं कि चलो यार 2-3 मिलकर बना लेते हैं, 4-5 मिल के बना लेते हैं, अपने यूं कर लो। अब नात खान की जो हमारी मजलिस है, इन्होंने सबको जो दावतें दी, आपके पास तो सबके कॉन्टेक्ट नंबर और सब है ही, तो यूँ मतलब इसके बाद राब्ते वगैरह करके नियतों को थोड़ा लेकर चलिए, तो अल्लाह ने चाहा तो ये मदीना मदीना हो जाएगा, मक्का मदीना हो जाएगा, मस्जिद मस्जिद हो जाएगा, फैज़ान हसन जारी रहेगा, फैज़ान हसन। मदनी मुज़ाकरा और भी दुनिया भर के मुल्कों में सुना जा रहा होगा और आशिकान रसूल पाकिस्तान भर में सुन रहे होंगे जो नातख़्वां हैं भी, और अगर इस कैटेगरी में नहीं आते, वैसे तो नातख़्वां और सुन्नी कुछ ना कुछ नात पढ़ रहा होता है, तो क्या बाकियों को भी इजाज़त है फैज़ान हसन मस्जिद बनाने की? बिल्कुल, सबको इजाजत है। सुभान अल्लाह। मैं ये नातख़्वान नहीं तैयार हो रहे, मैं बनाऊंगा। अभी तक तो एक भी नहीं आया। नहीं, नात खान मना कोई नहीं, आया है? मना नहीं कर रहे, हाँ भी तो नहीं कर रहे। मदीना इनको यूँ होता नहीं होगा ना कि यहाँ कैसे हाँ बोलते हैं, तो थोड़ा इनको कैसे हाँ बोलना चाहिए। जी हाँ, ये हाथ तो 2 अभी उठा रहे हैं, तो आप यानी कि आप भी नातख़्वां हैं माशाअल्लाह। हाजी इशफाक जी, लाहौर मेरा शहर कराची, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ, उसमें कोई तैयार नहीं हो रहा, ये भी बनाएंगे। हाँ भाई, इनके बराबर हो, ले लो, बाद में इनको याद दिलाना पड़ेगा। फोटो खींच लो। तो लाहौर से पहला मैसेज आ गया है माशाल्लाह, फैज़ान हसन मस्जिद बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह। ये लाहौर लाहौर वालों ने हाथ भी उठा लिया है। उठा लिया सबसे है। पहले इन्होंने वहाँ लाहौर से भी एक मैसेज आ गया माशाल्लाह। भाई लाहौर वाले लाहौर वाले कल ही नंबर ले गए माशाल्लाह। अच्छा, ये सारे मिलके बने। सियालकोट से भी हाजी अजहर का मैसेज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सियालकोट- आया नू हुजूर सियालकोट में भी फैज़ान एक हसन हफ्ते वो मस्जिद बनेगी। खुशखबरी मिलती है कि फैज़ान हसन तैयार हो गई है और अब इसका इफ्तिताह हो रहा है सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। और कोई इशफाक, हाफिज इशफाक, इंशाअल्लाह उल करीम कराची से भी आपको खुशखबरियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, यूं कहने के लिए उठे, मुझे दिलासा दे रहे हैं। अशफाक भाई 12 हम भी- फैज़ान हसन कराची की नियत कर लें इंशाअल्लाह, 12 आपके पीछे मसाजिद भी। फैज़ान हसन कराची में तमाम नातख़्वां मजलिस की तरफ देखिए, से। ये नीयत जो है ना, ये दावत इस्लामी की जो नात खानों की जो मजलिस है ना, ये उसकी नीयत वही है। कह रहा हूँ, वही अभी जो नात खान आए ना, उनकी नीयत है नहीं वो है। बाकी है। इस्लामाबाद से अमीर सुन्नत हम सबके हैं। माशाल्लाह। हुजूर सियालकोट से एक मस्जिद की नियत आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद से 7 मसाजिद की नियत आ गई है फैज़ान हसन बात है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से माशाल्लाह। ये अभी सोच रहे होंगे। आ रहे हुजूर। हाँ, सोच लो। इंशाल्लाह ये मस्जिद वो है जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। मदरी चल के नाजरीन जो आप सुन रहे हैं, हम रहें ना रहें, मस्जिद बाकी रहेगी, अजानें होती रहेंगी, सजदे होते रहेंगे, हमें नेकियां मिलती रहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या अल्लाह पाक, जो कोई मस्जिद फैज़ान हसन बनाए और इसमें जिस तरह भी हिस्सा ले, चंदा दे, प्लाट दे, सरिया दे, सीमेंट दे, भागदौड़ करे, कोशिश करे, इन सबको जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला देकर हज़रत सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पड़ोस नसीब फरमा। जब तक दुनिया में रहें या अल्लाह पाक, ये सिर्फ तेरे दर के मोहताज रहें।
गैरों की मोहताजी से बचा, नेकियां करते रहें, सुन्नतों पर अमल करते रहें और तेरे दीन की खिदमत करते रहें। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुज़ूर माशाल्लाह नियतों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ जगहों से फैज़ान हसन मस्जिद की नियत आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वॉरबर्टन के एक काफ़िले में इस्लामी भाई हैं, हमारा रुकन शूरा, उन्होंने कहा फैज़ान हसन मस्जिद और मदरसा बनाएंगे। फिर इसी तरह अरफात रज़ा अत्तारी हैं मीरपुर ख़ास से, एक मस्जिद वहाँ बनाएंगे। उम्मान से एक इस्लामी भाई ने मैसेज किया है कि इंशाअल्लाह एक मस्जिद मैं भी फैज़ान हसन बनवाऊँगा। लाहौर में नातख़्वां जमा हैं, उन्होंने नियत की है। फिर माशाअल्लाह हमारे निगरान पाक हाजी शाहिद साहब ने मैसेज किया है कि फैसलाबाद से इंशाअल्लाह 5 फैज़ान हसन मस्जिद की नियत अल्हम्दुलिल्लाह आई है। सिलसिला शुरू हो गया हुज़ूर। और नात ख़्वान तो मैं भी हूँ। सुभान अल्लाह। मैं पहले मतलब नातें पढ़ता था जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, समझिए नात ख़्वान। उस वक्त नातें महफिलों में पढ़ता था तो आहिस्ता 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 आवाज़ जो है ना मेरी, वैसे वो नहीं था मैं कोई टनाटन नात ख़्वान, हाँ पढ़ता था, शौक था मुझे। तो एक बार मेरी दिल शिकनी हुई थी, मैं पढ़ता था तो बोला यार तू तो ऐसा लगता है जैसे रोता है, तो मुझे थोड़ी दिल शिकनी हुई थी यार ये क्या बोलता है। खैर, तो नातें पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब भी नात ख़्वानी मेरी समझो ज़रूरत है, मेरी मजबूरी है। नातों के बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रूहानी ग़िज़ा है नातें। मुख्तलिफ नात ख़्वानों की नातें मैं सुनता हूँ। अब सोशल मीडिया पर क्या नहीं मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे आप भी हमारे हैं, लेकिन मदनी चैनल के जैसे हैं तो इनकी भी सुनता हूँ, आप लोगों की भी सुनता हूँ। मिल जाए, सोशल मीडिया पर सब मिल जाता है। तो खैर, तो इंशाअल्लाह मैं भी नियत करता हूँ, हम हाजी इमरान और हाजी रज़ा, हम तीनों मिलकर, आपको शामिल कर लूँ, चलो हम चारों मिलकर एक मस्जिद फैज़ान हसन बनाएंगे इंशाअल्लाह। और 12 माह के अंदर अंदर इंशाअल्लाह। आप दुआ कर दें। चलो मुफ्ती हसन साहब को भी शामिल कर दिए, बोलते मुझे भी कर दो, पंचतन के 5 हो गए। मिलकर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, तरकीबें बनाएंगे इंशाअल्लाह। खुशखबरी सुनेंगे आप इंशाअल्लाह कि फैज़ान हसन हमारी तरफ से भी बन गई। अल्लाह कबूल फरमाए। और हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मुझे एकदम सूझी क्या मैं यार ये दुआ करूँ। पहले हालांकि ज़हन नहीं था, मैं दुआ करूँ तो मुझे भी पड़ोस चाहिए, इनको भी चाहिए, हम सभी को चाहिए पड़ोस। थोड़ा थोड़ा नहीं, फूल की पंखड़ी। आप डरे नहीं, आप नीयत सच्ची होगी ना, आपको ज़बान हिलानी। मैं क्या कहता हूँ कि अपनी माल मिलकत बेचकर, स्कूटर बेचकर, कार बेचकर बनाओ, आप ज़बान चढ़ाओ यार। आपको लोग बुलाते हैं इसाले सवाब के लिए, थोड़ा सा ही उनसे दरख्वास्त कर दें। ये नहीं कि ये दोगे तो आऊँगा, ये नहीं करना है। दरख्वास्त, रिक्वेस्ट कि आप इसाले सवाब की लंबी के लिए हमारी मस्जिद बन रही है फैज़ान हसन, तो आप कुछ डाल दो ना, 12,000 दे दो, पार्टी देखकर 1 लाख दे दो, अच्छा आप 1200 दे दो। जैसा यानी कि सामने आपको अंदाजा होता होगा कि ये क्या दे सकता है। तो इस तरह मस्जिद के नाम पर आपसे लोग नाराज नहीं होंगे। और ये कमेंटमेंट नहीं करना कि आप दोगे तो ही आऊँगा, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। आपने जाना अल्लाह के लिए, साथ में रिक्वेस्ट करनी है। फिर ये थोड़ा रिक्वेस्ट करके थोड़ा पीछा करना पड़ेगा इनके। ये खाली हाँ बोल देते हैं बहुत से लोग, फिर पता भी नहीं होता, और आप भी मुड़ के नहीं देखेंगे तो फिर मुश्किल है। हाँ क्या हुआ जी, क्या हुआ। दूसरा ये कि आप ये पैसे ना आप अपने हाथ में नहीं पकड़ना, नहीं तो उसको वसवस आएगा कि यार कहीं फुला को दे दो, उस मस्जिद के इमाम साहब को दे दो, या आपके इलाके के निगरान को। पहले से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं तरकीब करूँगा, पैसे आप पकड़ना, ताकि आप तोहमत से बचा। मैं अपनी बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बता, मैं नहीं, चंदा है ना, पहले नहीं पकड़ता था, मुझे बहुत घबराता था यार कहीं कोई तोहमत ना आ जाए, कहीं मतलब कोई नहीं, ये नहीं लगता था कि मैं फूट जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़हन नहीं था। मैं डर लगता था कि यार इसको कहीं वसवसे आएंगे कि मौलाना पता नहीं इसको क्या करेगा, खा नहीं जाए। तो यूँ मतलब मैं तरकीब बनाता था। अब खैर काफ़ी दिल खुल गया ना, अब मुझे कोई आके देते हैं पैसे, तो आवाम में तो हूँ नहीं ना मैं। एक बात बोलता हूँ, वो पहले ऐसा
वो नहीं हुआ। लेकिन ये कि शायद इनको भी, बच्चे को भी कहा, हाजी रजा आपको भी बताया होगा कि बेटे पैसे नहीं पकड़ने, हमें चंदा नहीं बंदा चाहिए। देखिए मतलब ये कि मैं आमतौर पे चंदों का ऐलान कम करता हूँ, जिनमें से एक आज किया। जैसे मस्जिदों का ऐलान मैंने कई बार किया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मुझे चंदा दो या दावत इस्लामी को चंदा दो, ये कम कहता हूँ कि चंदा करने वाले इस्लामी भाई हमारे बहुत हैं। वरना ये हर बार मैं कहता रहूँ ना, बोले अभी इसके मिलेंगे कैसे, करीब कैसे जाएंगे, ये फौरन बोलेगा चंदा दो चंदा दो चंदा दो। तो ये आप समझते होंगे कि मंजिल यही कठिन है कौम की ज़िंदगी में, पैसे निकालवाने। बंदा आह करके देता है, वाह करके शायद ही कोई दे। तो अपने को आए नहीं सुननी, इनकी आए इश्क रसूल में सुननी है, पैसे की मोहब्बत में नहीं सुननी। तो इसलिए वो मौके की मुनासिबत से ही मैं बात करता हूँ, आमतौर पे नहीं। आप मिलेंगे भी तो इंशाल्लाह मैं आपको ये नहीं कहूँगा भाई मस्जिद बना रहे हो कि नहीं, आपने हाथ नहीं उठाया था, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। अल्लाह तौफीक दे तो बस सब नियत कर लो। भले आप अभी हाथ उठाते हुए डरते होंगे ना, दूसरे कहेंगे कि हाँ भाई क्या हुआ, मस्जिद बड़ी बनाने निकले थे, कहाँ तक पहुँचे, तो ये घबरा रहे होंगे। हो सकता है एक से ज़्यादा बना देंगे, ऐसे भी होंगे इनमें कि बनानी तो अल्लाह के लिए, हाथ क्या उठाना था। तो अब आप बना ही लो यार, बगैर हाथ उठाए बना लो, और कोशिश करें सबको कहते रहें और इलाके मालूम कर लें ये कौन से इलाके में कौन सी फैज़ान हस्सान बन रही है। पर लाहौर भी आपका ही है, जैसे लाहौर में फला जगह बन रही है तो उनको यार इनको दे दो, आप कितने दोगे मैं बता देता हूँ, वो आपसे ले जाएंगे। यूँ करके कोई भी ऐसी थोड़ा ज़बान चलाएंगे, आपकी बरकत से, आपकी कोशिश से इंशाअल्लाह मस्जिद जल्दी बन जाएगी इंशाअल्लाह। फिर ये भी एक का कह रहे हैं तो दो भी बना सकते हैं क्या, अल्लाह करे ज़्यादा बनाए। दावत इस्लामी योमिया एवरेज अपनी मजलिस की कोशिशों से, यानी 1 से 2 मस्जिदें सालाना एवरेज डेली मस्जिद। अब कहीं प्लाट तो कहीं ओपनिंग तो कहीं मतलब संगे बुनियाद रख रहे हैं, सालाना 550-600 मस्जिदें दुनिया भर में। ये दुनिया भर का ये फिगर है। तो दावत इस्लामी मेरा 1.5 मस्जिद रोज़ाना इसकी तरफ से कुछ ना कुछ इसकी तरकीबें बन रही हैं, और बेशुमार मस्जिदें बन गई। कई ऐसे इलाके कराची में भी आप पाएंगे जहाँ मतलब नमाज पढ़ने के लिए आशिक रसूल को जगह ना मिले, बेचारा मारा फिरे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कई मस्जिदें बन गई, काफिले जाकर वहाँ सुन्नतें सीखने सिखाने की तरकीबें कर रहे होते हैं, और रौनकें हो गई हैं। धूम से सलातो सलाम की सदाएं और नातों की आवाज़ें आ रही हैं अल्लाह की रहमत से। आप भी हिम्मत करें इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। सैयद लुकमान शाह साहब जो हमारे खुद्दामुल मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं, रुकन शूरा हैं, इनके तहत ये सारा शोबा चल रहा होता है। इन्होंने भी मैसेज किया है कि खुद्दामुल मसाजिद के तहत इंशाअल्लाह 12 मसाजिद बनाएंगे बनाम फैज़ान हसन, 12 मसाजिद इंशाअल्लाह। इंडोनेशिया से भी मैसेज आ गया है, इंशाअल्लाह वहाँ भी फैज़ान हसन की नाम की मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या बात। नाथख्वान कहाँ नहीं है, गिलगित कौन सी बल्तिस्तान ज़बान ऐसी है जिसमें सरकार की शनाख्त नहीं होती। गिलगित बल्तिस्तान से मैसेज आया कि वहाँ भी इंशाअल्लाह फैज़ान हसन नाम की मस्जिद बना। या सईदी इस्लामी बहनों की तरफ से मैसेज आया कि इस्लामी बहनों के लिए भी कोई हदफ दे दें। अरे इनको भी फैज़ान हसन इनको भी चाहिए, किसको नहीं चाहिए भाई। तो ये भी मस्जिद बना, इनकी भी मजलिस से, और इस्लामी बहनों की तादाद में ये तो अपने जेवरात दे देती सोने के। इंशाअल्लाह ये भी मस्जिदें बनाएं। अब ये खुद पैगाम दें अगर सुन रही तो, कि कितनी मस्जिदें बना सकती हैं, अपने महारिम के जरिए तरकीब बना सकती हैं। अच्छा, ये अपने इलाकों में जुम्मे की नमाजों में माशाअल्लाह अच्छे अच्छे नातख्वान होते हैं, लेकिन अब समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा तवज्जो दें। अपना मोहल्ला इसका ख्याल रखें, अपने मोहल्ले की मस्जिद में जुमा पढ़ें। अगर आप बासलाहियत हैं, पढ़ा सकते हैं, लोग बोलते हैं और इमाम या खतीब नाराज़ ना होते हो, आप पढ़ाएं, बयान फरमाएं। और सलात व सलाम के लिए ये बाज़ मस्जिदों में नहीं होती तरकीब। आप जो होते हैं, आपके होते हुए चिराग तले अंधेरा होता है, ये इधर उधर से बेचारे किसी को पकड़ते हैं और वो जो समझ में आता है वो पढ़ रहे होते हैं। तो अच्छा नातख्वां होगा, अच्छी आवाज़ वाला सलात व सलाम पढ़ने वाला होगा तो मस्जिद की रौनक दुबाला होगी। अरे भाई तो फुला नातख्वां नहीं है तो सलात व सलाम पढ़ाता है, मज़ा आएगा यार, चलो यार यहाँ जुमा पढ़ते हैं। तो ये आपकी वजह से मस्जिदें आबाद होंगी। आप माशाअल्लाह मतलब यानी कि इन चीज़ों को समझते भी होंगे,
तो इधर उधर जाने के बजाय अपने मोहल्ले की मस्जिद जो है इसको फोकस करें, इसी को ज़्यादा अहमियत दें, सवाब भी है इसमें ज़ाहिर है। तो इसमें सलात व सलाम वगैरह पढ़ाया करें, इसी में नमाज भी पढ़ें। कभी इसकी महफिल हो इस मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद में, और आपको कमेटी कहती है तो फिर ये आपका वो जवाब सुनना पसंद नहीं करेगी। यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, बड़ा मसरूफ़ हूँ, आवाज़ बैठ गई है, ये नहीं, ये सुनना पसंद नहीं करेंगी। वो गुजराती कहावत है, पहलो सगो ते पड़ोसी। जो पहला रिश्तेदार जो होता है वो पड़ोसी होता है। तो ये तो मस्जिद है आपकी, तो इसको आबाद करने की अब पूरी तरकीब करें। दर्स दें, इसमें दर्स भी होते हैं ना, अपने दर्स दें, बयानात कर सकते हैं, अल्लाह तौफीक दे करें। बल्कि आप तो अपनी महफिलों में नमाज की दावत दिया करें, नेकी की दावत दिया करें, सुन्नत और अमल की दावत दिया करें, गुनाह छोड़ने की दावत करें। नमाज का तो बोलते ही रहें, और इंशाअल्लाह इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा। और जो लोग मतलब आपकी मुखालफत करते हैं, इंशाअल्लाह उन पर भी एक असर पड़ेगा। मुखालफत तो करते हैं, क्या अपने क्या पराए। बाज़ों का इसमें कसूर अपना भी होता है, बाज़ों का मुखालफत करने वाले की भी कुछ यानी कि ज्यादती होती है, या दोनों सूरतें होती हैं। लेकिन बहरहाल लेके हमें किसी को ना अपनों को मौका देना है, ना परायों को मौका देना है। अपना किरदार ऐसा साफ सुथरा हो कि कोई यार अपने ऊपर उंगली क्यों उठाए, ऐसा अंदाज हम क्यों इख्तियार करें। हमारे अखलाक ऐसे दुरुस्त हों, अगर कहीं नहीं जाना है तो अंदाज ऐसा हो कि अगले के दिल में उतर जाए। एक बार मैं बहुत पहले जब मैं खुद चंदा करने जाता था, तो एक पार्टी के पास में चंदा करने गया था, शेव्ड था। तो उसने मुझे अपने बराबर में गद्दी पर बिठाया, उसके दफ्तर पे गया था एक दो के साथ, दावत इस्लामी थी या पता नहीं, हमारी एक अंजुमन होती थी, अब उसके लिए हो सकता है गया हूँ मैं। तो उसने मुझे अपनी बराबर गद्दी पे बिठाया, बड़ी प्यार दिया मुझे। बोलता है, रमज़ान का महीना था, बोलता है चंदा तो मैं बांट चुका हूँ, अब भले आए, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यानी उसका अखलाक, उठकर खड़े होकर इस्तिकबाल करना, खड़े होकर रुखसत करना, ये मुझे यानी इसका अखलाक याद रह गया। हालांकि बहुत सौ ने मुझे पैसे भी दिए चंदे के, वो याद नहीं रहते, ये ना देने वाला याद रह गया। तो नाथ ख्वान का ऐसा अंदाज हो कि ना जाए तब भी इस आपकी याद उसके दिल में रह जाए कि यार आदमी सही था यार, ये आदमी अच्छा था यार। हालांकि वो शेवड़ था यार, बड़ी मुंडा था, व्यापारी था, वो बड़ा उसकी ऑफिस मतलब बेहतरीन ऑफिस थी, मान बहुत दिया मुझे, और मेरी जान पहचान भी नहीं थी उससे। वो मुझे वो देखता होगा, मैं उसको देखता था। ये अपने मुस्लिहुद्दीन गार्डन की मस्जिद में मैं उसको देखता था, तो वो भी मुझे देखता होगा, मैं भी वही नमाज पढ़ता था। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि अच्छे लोग याद रहते हैं, अखलाक हमारा अच्छा हो। नाथ ख्वान का ऐसा अखलाक हो कि ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। ये नहीं कि ये नाथ ख्वान तो बड़ा मतलब, आप समझ गए होंगे, ये लगाम इस पर ज़रूरी है, कुफले मदीना। क्योंकि बाज़ों की ज़बान जो है ना हमारी, हम लोगों में से, हमारे तबके में, वो आप खुद समझते होंगे इतनी तेज़ होती है कि काट करती चली जाती है। तो इस तरह आप मजहबी तबका कहलाते हैं। लोग मतलब आपकी वजह से मुतनफ़िर होकर ऐसा ना हो कि अपना मतलब अल्लाह ना करे मजहबी बदल दें, अल्लाह ना करे। आपको तो मतलब बहुत सॉफ्ट अंदाज, नरम अंदाज और अखलाक, किरदार ऐसा साफ सुथरा हो कि बस इन्हें सफ़ेद चादर पर दूर से दाग नज़र आ जाता है। तो आप लोग सफ़ेद चादर हैं, तो आपको बहुत मुहतात रहना है। अच्छा, फिर ये कि बाज़ औक़ात नाथ ख्वान जो हैं वो अंदाज जो है ना उनका, जैसे कि हाँ भाई कौन मदीने जाना चाहता है, जो मदीने जाना चाहता है ज़ोर से पढ़े, वगैरह वगैरह, इस तरह की भी वो तरकीबें कर रहे होते हैं। तो ये ना करें कि इससे मतलब ये कि मदीने सब जाना चाहते हैं, अब आप के लिए हाथ नहीं उठाया, आपके साथ जोर से नहीं पड़ा, तो ये मदीने नहीं जाना चाहता, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई आलिम साहब वाज फरमा रहे हैं तो आप इसमें मसरूफ हो गए,
वो हजरत वाज फरमा रहे हैं, आप मंच पर स्टेज पर बैठे हुए हैं, देखने वालों में क्या तासुर कायम होता होगा, यार ये मौलाना को कुछ समझता ही नहीं है, ये बेचारा तो मैं खैर उलमा बेचारे नहीं होते, बेचारा में ये हजरात जो है हमें नसीहत करने, कुरान शरीफ की आयतें सुनाने, हदीसें सुनाने तशरीफ़ फरमा, और ये नातख्वान है कि ये अपने काम में मशगूल है या बेजारी से ये कर रहा है। तो ये किस तरह मतलब यानी कि कितना बेड इंप्रेशन, और आलिम साहब को जब वो भी देख लेते होंगे तो कितना मतलब दिल में वसवसे आते होंगे, यार ये लोग उलमा से यानी कि कोई वो नहीं करते। तो उलमा यकीन माने, उलमा से दीन का वक़ार है, नातख्वान से नहीं, साफ कहता हूँ मैं। उलमा से दीन का वक़ार है, उलमा हमें दीन सिखाते हैं, उलमा ने नातख्वानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। और अब भी कोई नातख्वानी पर एतराज़ करेगा तो आप नहीं समझा सकते, उलमा समझाते हैं नातख्वानी क्या है, हकीकत है ये, समझे, वो कुरान और हदीस से समझाएंगे। आपने मिलाद का इज्तिमा किया, खूब धूमधाम से नाते पढ़ी, ओ धूम मचा दी, तो आप समझिए आपने किया। ये उलमा ने जहन बनाया हुआ है कि मिलाद करना चाहिए और कुरान और हदीस के ये दलाइल हैं और ये जायज़ है, बड़े सवाब का काम है। उन्होंने जहन बनाया तो ये आपके पास आए आपको सुनने के लिए, और आप समझोगे यार ये मौलाना यूँ तो मौलाना यूँ। हाँ, कोई जज्बाती करते हैं, मुझे पता है, और मैंने उनका भी रद्द किया बाज़ औक़ात कि यार ये नातख्वानों को सबको इस तरह लपेट में लेना कि ये पैसे लेते हैं तो ये इन्होंने ये बना लिया वो बना लिया, तो लगता ही है कि इनको कोई देता नहीं है, तो इसलिए इनको समझ में नहीं आ रही है। तो कभी मैंने बोला ही है, जज्बात में एक बार बोल दिया था तो अब भी बोल दिया, नहीं तो बात तो गलत नहीं है ना। अब मैं बोलूँ कि मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे कोई बोलूँ कि बंदा हम लोग जो बुज़ुर्ग हैं, पीर हैं, मशाइख हैं, हम लोगों को यार मतलब खाने में यूँ मिलता है, हमारे घर का मसला यूँ है और ये तकलीफ़ें, और नातख्वान इसको मौज लगी हुई है, चमकीली गाड़ी कहाँ से आई, इसने इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया, इतनी रकम इन्वेस्टमेंट कर ली इसने, यार ये लोग नातख्वानों को देते हैं, यार हम लोगों को नहीं देते। अब मैं बोलूँ तो यार अच्छा कैसे लगेगा, जमेगा कैसे, वसवसे आएंगे। तो ये जो बोलते हैं ना, मैं उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मगर मैं आपको तो बोलूँगा, आप लोग ऐसा अंदाज इख्तियार मत करो कि कोई बोले आपको, यार कोई क्यों बोले यार। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नातख्वानों की बहुत तायद करता हूँ, बहुत फेवर करता हूँ, जिनको पता है उनको पता है। मैं आप लोगों के ताल्लुक से समझो कि मैं आपकी ढाल हूँ। बोलेंगे यार ये मौलाना बोलता तो एक मौलाना ये भी तो है ना यार, कि जो मतलब बोलता है कि नातख्वानी मेरी मजबूरी। हुजूर ये जुमला दोबारा कह देना हुजूर, ये तो तारीखी जुमला है, क्या? एक बार दोबारा कह दे, इनके ये तो झूम उठे हैं हुजूर नातख्वानों की। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि मैं नातख्वानों की ढाल हूँ, मैं वाकई में सिपर हूँ। कभी निजी तौर पर भी बात निकलती है कि यार जो नातख्वानों को बुरा भला बोलते हैं, मैंने बाज़ों को अपने पैगामात भी दिए बोलने वालों कि नातख्वानों और मशाइखों को मत छेड़ा करो, आप इनको बुरा भला बोलोगे आपकी सुनेंगे कब। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुनते हैं, अगरचे इनके अंदर भी खराबियाँ हैं। खराबियाँ किस में नहीं है, आज कितनी खराबियाँ मैंने बयान की, किसी के माथे पे शिकन क्यों नहीं आई, मैंने प्यार भी तो दिया ना आपको। तो जो मैं अब आप अगर खराबी है उसकी भी मैं वाह वाह करता रहूँ तो फिर मेरा क्या बनेगा आखिरत में। तो अब कोई बेनमाजी है उसको मैं बोला बोली कर दूँ तो बेनमाजी है, जहन्नम में जाएगा, खबरदार ये वो करूँ तो नमाज कहाँ पढ़ेगा यार वो, समझे। मैंने उसको प्यार, जब बेनमाजी को प्यार दे सकता हूँ तो अगर कोई नातख्वान गलती करता है मैं उसको प्यार ना दूँ यार, करता तो सना खानी है ना, मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, मुझे तो लुत्फ़ आ रहा है, मुझे तो सुरूर आ रहा है, लेकिन मेरी तड़प है कि इसको मैं मस्जिद में देखूँ, इसको बदअखलाकियाँ करते ना देखूँ, इसको ग़ीबतें करते ना देखूँ, और ये भी नेकियाँ करे। अब आपको मस्जिद बनाने का ही तो कहा है ना, ये तो नहीं कहा मेरा घर बना दो, मुझे पंखा लगवा दो, यार आप लोग एसी में रहते हो मुझे भी एसी लगवा दो, ये तो नहीं कहा आपको। तो समझा रहा हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नातख्वानों की फेवर करता रहता हूँ। बाद लोग इस वजह से मुझसे भी नाराज़ होंगे कि ये इनको चढ़ाता है, समझे। मैं चढ़ाता नहीं, चढ़े हुए मैं उतारने वाले को उतारने नहीं देता कि इनको चढ़ा हुआ रखो। अल्लाह आपको बरकतें दे, आपका मुंह सलामत रखे, और ये बस इस तरह आप पढ़ते पढ़ते हम जैसों को बस यार रूहानी ग़िज़ा फराहम करते रहें, आशिकों को रुलाते रहें, तड़पाते रहें। इंशाअल्लाह इसी तरह आखिर तक, आखिरी सांस तक आका की सनाखरी करते रहें।
आपके शरीयत के मुताबिक चलना है, शरीयत के मुताबिक कलाम होने चाहिए, जो आप पढ़ें अंदाज आपका शरीयत से भी कहीं टकराता ना हो, और तकब्बुर, फूफा और इस तरह की कोई तरकीबें ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, मेरे सुनत ये इरशाद फरमाए कि बास नातख्वां जो है वो अशआर के जो है ना तशरीहात करते हैं, तो करते जो है ना वो अपने तौर पे हैं। अशार की तशरीहात, अब इसमें यह कि बाज़ शेर तो ऐसे होते हैं कि उसमें गहराई होती है, इल्मी तौर पर, जैसे अलाज़त के अशार में गहराई होती है, और किसी न किसी आयत, किसी न किसी हदीस पाक या किसी बुजुर्ग का कौल वगैरह उसमें भी होता है, मतलब उसके पीछे। तो अलाज़त के कलाम की तशरीह करने के लिए तो समझ में आता है कि इतना इल्म होना चाहिए, वरना वो इल्म की कमी की वजह से हो सकता है कुछ का कुछ बोल दे, और लोग तो वाह वाह करते हैं, लोगों को समझ, आप ये शेर में झूमते हैं, नारा लगाते हैं, कभी आप इसको पूछेंगे तुम समझे क्या, समझा खाक, वो आपकी आवाज उतार चढ़ाव पर वो नारे लगा रहा होता है, सब नहीं मगर दुनिया देखी भाली आप भी समझते हैं। तो इसलिए वो हर एक को तशरीह करनी नहीं चाहिए, वरना ये भूलें करेगा, शरई गलतियां करेगा, आखिरत में पकड़ हो जाएगी। तो इस पे जो है ना वो आपने फरमाया बस लोग जो है ना ये झूमते हैं और तर्ज पर, या खैर वो आपने तो इस पे फरमाया, मुझे याद है बाज़ लोग तर्ज पे भी जो है ना वो ज़ौक़ में आ जाते हैं या झूमते हैं। ये तो पुरानी बात कि एक बार कि जा रहा था, ईद के दिन थे, दूसरी थी बकरीद की, तो गाड़ी में जो वो कलाम लगा हुआ था, तो इस्लामी भाई थे हमारे, मदनी थे, तो उनसे थोड़ी थी खुश था भाई, तो उन्होंने कहा यार ये कलाम बंद कर दो वरना मैं रो पड़ूंगा। किसने कहा? खुद इस्लामी भाई ने इस्लामी मुझसे भाई ने कहा आपसे कहा यार ये कलाम बंद कर दो वरना मैं रो पड़ूंगा। तो मैंने कहा अरे भाई ये कलाम जो है ना कोई और रोने वाला, ये ऐसा ना तर्ज जो है ना रोने वाली है, तो इसका मतलब आप जो है तर्ज पे रोते, कलाम पे नहीं रोते। नहीं, आमतौर पर होता तो यही कि आवाज पर ही आदमी रोता है, वरना आप पढ़ो तो रोना नहीं आएगा, आवाज में जादू है। तो ये नात शरीफ के अशार की तशरीह सबको करनी नहीं चाहिए। तो अलाज़त के तो कलाम की शुरुआत मौजूद हैं, लेकिन ये कि हर एक के कलाम की शुरुआत मौजूद नहीं। ज़ौक़ के नात की भी शरह को छपी वो है ना, अपने इल्म में नहीं है, वो इसलिए अपने तौर पर शरह करना मुश्किल है। ताजु शरिया मौलाना अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का एक मक़ता है कलाम का, मैदान नात शाहिदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्तर है पुर खतर ज़मी, ये मजलिस गज़ल नहीं, मुंह को ज़रा लगाम दो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, एक सवाल है कि गानों की तर्ज पर नात ख़ानी करना ये कैसा है, इस हवाले से बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। मैंने अलाज़त का फतवा देखा, गौर किया, उस पर मशवरा किया, तो नतीजा ये निकला कि गानों की तर्ज जो है ना, इस पर नात शरीफ पढ़ना बेअदबी है। अच्छा, अब फिर जैसा गाना, बाज़ गाने फौश होते हैं, तो फौश गाने पर कोई नात शरीफ पढ़ेगा, तो जो गाने सुनते हैं, जिनको पता होता है ना, वो आप नात पढ़ रहे होंगे, उनके जहन में गाना गूंज रहा होगा। दूसरा ये कि गाने की तर्ज पर आप नात शरीफ पढ़ेंगे तो होगा ये कि जो सुनेगा ना, उसको यूँ लगेगा कि बड़े गाने सुनता होगा यार, ये तो जब भी तो ये पढ़ रहा है, उतार चढ़ाव वही गाने वाला ही अंदाज है ये। अच्छा, फिर ये कि बाज़ों का तो गाना फौश नहीं होता, लेकिन एक म्यूज़िक, औरत की आवाज़ वगैरह, ये खराबियाँ उसमें होती हैं। इन खराबियों के बगैर गाना होता भी कब है? तो इसलिए मतलब है कि गाने के साइड इफ़ेक्ट भी हैं और बेअदबी भी है कि मिरासी भांड भगतियों की नक्काली, इनका अंदाज़, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमाया कि इनके अंदाज पर नात शरीफ ना पढ़ी जाए, नात सादा। अच्छा, अब पुरानी तर्जें जो थी ना नातों की, वो बाद नातों की मुझे तजर्बा है, लेकिन अब उस तर्ज पर कोई पढ़ता नहीं है। जब पहले ये नातें पढ़ी जाती थी, तो अब नहीं पढ़ते। अब आमतौर पे वही गानों की तर्जें ज़्यादातर, फिर किटगरी और क्या क्या बोलते हैं, उसके आलात के ज़रिए भी बाद नातख़्वान
वो सुर मिलाते हैं, भले अपने बंद कमरे में करते हो, ये फिर ले बनाते हैं, फिर ये आगे, ये आप लोगों को ज्यादा पता होगा, घर की बात है, समझे। तो ये भी गुनाह का काम है, जाहिर है कि म्यूजिक सुनना, फिर म्यूजिक के जरिए तरकीब बनाना। फिर हालात ने तो बहुत सख्त बातें इसमें हाँ इरशाद फरमाई हैं। तो ये ऐसी इस अंदाज की नातख्वानी के ताल्लुक से, लेकिन ये कि अब वो ज़ाहिर है कि समझ जाए इसमें कि नात गानों की तर्ज पर पढ़ना बेअदबी। अच्छा, फिर नात जिस गाने की तर्ज पर पढ़ी, वो गाना जितना अपने अंदर खराबी रखता है और नया है या भी राइज है, तो इसकी हलाकत मुमानत बढ़ जाएगी कि लोग इस गाने की तर्ज पर घूमते रहेंगे। अच्छा, अब गाना पुराना है, जैसे 30-40 साल पुराना हो गया, अब लोगों में राइज नहीं है, तब भी पढ़ेंगे तो कोई ना कोई पहुंच जाएगा, यार ये तो पुराने पुराने गाने ढूंढ ढूंढ कर लगता है सुनता है, उसकी तर्ज लेके आया है। तो यूं मतलब बचकर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इससे फिर तनफीर अवाम की सूरत, हर एक को तनफीर नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो उनके अंदर नफरत की सूरत होती है और ये बातें करते हैं, फिर गिबतों में नातखानों की पढ़ेंगे, बाज़ वक़्त बुराइयों में पढ़ेंगे, ये अलग बला। अच्छा, फिर बाज़ उलमा वो भी फिर इसका रद्द शुरू करते हैं, गानों की तर्ज पर ये नाते पढ़ते हैं, उलमा बोलते हैं ये और मजम्मत करते हैं नातखानों की, तो ये इनको भी ज़ाहिर है कि वो इससे सदमे होते हैं। तो आप कोशिश फरमाएं पुरानी तर्जों पर आए। अच्छा, अब एक नातखान है कि उसको पता ही नहीं है गाने की तर्ज पर है, तब तो कोई मुमानत नहीं है, उसको पता ही नहीं है। ऐसे कई नाते हैं कि जो पता मुझे भी नहीं पता, मैं तो मतलब कई नाते सुनता रहता हूँ, पता नहीं होता कि गाने की तर्ज है। लेकिन अब ये कि अब जैसे मैंने बोला ना, तो अब आपको भी यूं होगा कि यार फुला नात फुला नात फुला नात, हो सकता है गाने की तर्ज हो। फिर गाने का अंदाज, जो भी म्यूजिक के साथ कलाम पढ़े जाते हैं ना, उनका एक फिक्स अंदाज है, और जो बगैर म्यूजिक के पढ़े जाते हैं उनका फिक्स अंदाज है, मखसूस अंदाज है, जो पुराने नातखान पढ़ते थे। लेकिन अब यह कि म्यूजिक माइनस हो गया, अंदाज बाकी रह गया गानों का, या जो भी म्यूजिक के साथ कलाम पढ़े जाते हैं उनका। ऑटोमेटिक और लोगों के जहन में जो है जो म्यूजिक बजने लगेगा, समझिए, और अब ज्यादा बोलने में डर भी लगता है मुझे। अब आप किसी दाढ़ी वाले को पूछ लोगे, मस्जिद के इमाम को पूछ लो, नहीं कुछ नहीं होता, ये तो बोलता है। तो चलो मैं आपको हवाला दे दूं, फतवा रज़विया का हवाला नोट ले, जो आला हज़रत को मानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अब मानते नहीं तो मेरा क्या कसूर। फतवा रज़विया जिल्द 23 मीनिंग 23, फतवा रज़विया वॉल्यूम 23 पेज नंबर 363, फतवा रज़विया जिल्द 23 सफ़ा नंबर 363, ये नोट कर रहे हैं आप। आला हज़रत का ये देख लें, जो मैंने कहा अगर मेरी समझने में भूल हुई तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। आला हज़रत ने तो मतलब ऐसे अल्फाज लिखे हैं, तो वो तो मैं आपको बोल नहीं रहा ना, तो अपने अंदाज में तफसील करके फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया है, तो वो इस तरह मतलब मैंने अपने अंदाज में आपको ये सब बताया। गाने की तर्ज पता चल जाए तो फिर छोड़ दिया करें, ना पता हो तो ज़ाहिर है कि अब आमतौर पर नातखान जो है ना, ये भी है कि तकरीबन मैं तमाम नहीं कहता, ये अक्सर जो है करीबन कि अपनी तर्ज बनाने की कुदरत नहीं रखते। अमूमन ये कोई मशहूर नातखान पढ़ता है तो उसकी तर्ज ये ले लेते हैं और इस तरह ये आगे बढ़ते हैं। अगर गलती है तो मेरे को बता देना, अमूमन ये होता है। अब वो नातखान जो है बड़ा, ये अगर गाने की तर्ज उठा के कहीं से लाया है, इसको नहीं पता होता, वो पीछे चलने वाले वो गाने की तर्ज पर पढ़ रहा है, मुत्तहम ये भी होगा, लोगों को क्या पता ये गाने सुनता है। इसलिए मतलब ये कि पुरानी तर्जें वो बहुत मतलब अच्छी होती थी माशाअल्लाह, लेकिन अब यह कि अब ज़्यादातर जुमाने वाली तर्जें लोगों में राइज हो गई हैं। हमारे किसी दौर में तो वो रुलाने वाली तर्जें होती थी, तो लोग रोते थे, झूमते थे, बाज़ों का तो सरकार की ज़ियारतें हो जाना, अच्छे पहुंच जाना मदीने, और तो क्या क्या होता था पहले हम लोग जब नातखानियाँ करते थे ना तो सुनाते थे क्या,
लेकिन अब अंदाज तब्दील है। अब बोलूँ छक छना छन है, गैदरिंग बढ़ गई। अब समझे, खुशीलान नाथवान बहुत मैदान में आ गए, लेकिन रूहानियत जो थी ना वो मतलब बहुत कम हो गई है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब हर महफिल ऐसी ही है, ऐसा नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यानी मुर्शिद कामिल, एक सवाल आपसे अर्ज करना है, कुछ रहनुमाई फरमाएं कि जब कोई नाफ़ाई कलाम लेता है तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेकर वीडियो तक, अपलोडिंग तक, एक ही सवाल ज़हन में आता है कि इसके व्यूज ज़्यादा है, ये कलाम ऑन ट्रेंडिंग आ जाए और बहुत ही ज़्यादा दिल में तलब होती है और बसा औकात तवक्को के खिलाफ हो जाए तो दिल में मलाल का गर्दो गुबार आता है। तो ऐसे में हम अच्छी अच्छी नीयतें क्या कर सकते हैं, इखलास को कैसे कायम कर सकते हैं। और फिर बसा औकात ये भी होता है कि हम सबके लिए ऐसा है कि पोस्टर्स में हमारी तस्वीर नुमाया अच्छे मकाम पर हो और मेरे मनसब के मुताबिक होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। बसा औकात अगर ऐसा ना हो फिर उस महफिल में हमारी हाजिरी हो पाती। तो ऐसे में इखलास कैसे पैदा करें, इन चीज़ों को होते हुए बड़ी मुश्किलात है। खुलूस से दिल के लिए अल्फाज वक्त में अल्लाह अल्लाह, तो बड़ा नाजुक मामला हकीकत है कि मतलब इखलास तो ढूंढना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। जिसको आवाज़ मिली वो फंसा, जिसके हाथ में कलम आया वो आजमाइश में पड़ा। इम्तिहान तो है, सख्त इम्तिहान है। वो ये कि जैसे कलाम लिखा तो दिल में यूं होता तो है सब पढ़ें, अच्छा लिखना इसीलिए कि पढ़ें, अच्छा मक्ता ना पढ़े तो रंज पैदा होगा कि यार मेरा मक्ता नहीं पढ़ा, पता कैसे चलेगा कि माँ बदौलत का कलाम है। और मक्ता पढ़ा तो बाज़ वक़्त मुस्कुराहट लबों पे फैल जाएगी, कोई ज़रा वाह वाह करेगा, व्हाट इज दिस। तो इस तरह मतलब ये कि है बड़ा मुश्किल। खैर अगर कोई इस तरह मुस्कुराता है या खुश होता है गुनाह नहीं है, ये ना कहते हैं कि ये मुखलिस नहीं है, इस पर कोई हम हुक्म नहीं लगा सकते। मतलब अपने ऊपर गौर करें कि लिखते वक्त क्या नीयत की थी, जब पढ़ा जा रहा उस वक्त क्या कैफियत थी, मक्ता नहीं पढ़ा तो क्यों रंजीदा हुए साहब, वगैरह वगैरह। और बोला क्योंकि आप पढ़ो यार मेरा कलाम पढ़ो वगैरह, ये भी एक आजमाइश तो है। क्यों बोला, बोलने में रज नहीं है, क्यों बोला, अपने आप से पूछे आदमी। तो यूँ लिखने वाले को भी अल्लाह के लिए नियत करनी चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उसके हबीब की तारीफ़ कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये यकीनी बात है कि हम अल्लाह के हबीब की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह पाक खुश होता है। तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए नात शरीफ लिख रहा हूँ, और कोई पढ़े या ना पढ़े मैं अपने दिल को संभालूंगा, चाहे मक्ता ना पढ़े अपने दिल को मैं संभालूंगा। कैफियत तो पैदा होंगी लेकिन दिल को संभालता रहे, गिला शिकवा ना करे, यही हो सकता है कि अपने आप को बचाए। इसी तरह पढ़ने वाला भी है, वो भी नियत करे कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उसके हबीब को खुश करने के लिए पढ़ रहा हूँ। कोई दाद दे ना दे, कोई नारा लगाए ना लगाए, समझिए, बस मैंने पढ़नी है और पढ़नी है। तो इस तरह भी अगर वो अपनी नीयतें संभालेगा तो इंशाअल्लाह इसकी वो बरकतें पाएगा। और दुनिया के पैसे का लालच हरगिज़ ना करे कि मैं नात शरीफ पढ़ूंगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं मिले तो यार ये कंजूस है, सना खानों का ना कदरा है, ऐसी मुंह पर बात नहीं आनी चाहिए। कोई दे दिया और आपने कोई यानी कि ये अंडरस्टूड तो था नहीं, वैसे किसी ने उठाकर आपको मतलब सोने से नहला दिया, ठीक है जायज़ है, जबकि अंडरस्टैंडिंग ना हो कि ये देगा ये लेगा या तय हुआ या ना हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड हो तो ये फिर गुनाहगार होगा। और नात ख़्वान नजराना ये रिसाला शायद तकरीबन को पता होगा, जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, मैं रज़वी हूँ, मैं आला हज़रत वाला हूँ, मैं आला हज़रत के फतावा की रोशनी में उसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह मतलब ये कि अपने जहन को बनाए, लिफाफा मिले ना मिले, लिफाफे में कम हो तो भी इस पर तासुरात माइनस, बल्कि होना तो ये चाहिए कि पहले से बोल दे कि मैं पैसे नहीं लूँगा।
पैसे ना लेने में भी बात होगा है ना कि हैरत अंगेज फवायद होते हैं। मैं एक बार मस्जिद नबी शरीफ में बैठा हुआ था, तो एक पार्टी कोई होगी, मैं जानता नहीं था, वो आया मेरे से मिला, फिर ये आगे चला गया, फिर एक और आया, वो इत्तेफाक से मैं उसको जानता था, तो उसने कहा कि ये इसने आपको 500 रियाल, मैंने हैं फिर तो जानता ही नहीं उसको। खैर फिर वो साईं भाई थे मेरे पास, तो 12 रियाल 500 में डाले और मैंने कहा ये इसको दे देना, 512 मेरी तरफ से तोहफा। अच्छा, अब वो चौंका, वो साईं भाई मेरे करीब नहीं था, जानता था मैं उसको, वो मुझे जानता था, वो उसकी मुलाजमत करता था। उसके बाद बोला ये क्या, ये कैसे, वो कैसे? मैंने कहा यार आप जाके दे दो, दावत इस्लामी को इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। हैं ना, मैंने कहा वो जाके दे दिया। अच्छा, ये तो बात आई गई हो गई। अच्छा, वही इस्लामी भाई ये मतलब एक गाड़ी ले आया, हम लोग 11 अफराद थे उस वक्त, उम्रे पर गए हुए थे, तो गाड़ी ले आया और बोला कि वो नहीं, वो 500 रियाल और ये, तो वो वाकया बोला ये बहुत बड़ा आदमी है और इसका जद्दा शरीफ में कारोबार है, यहाँ भी दुकान है, मदीने में भी, और इस तरह बोला, तो ये इसने ये गाड़ी भेजी है और जब तक ये आदमी रहेगा गाड़ी इसके साथ रहेगी, ड्राइवर भी भेजा, समझे, गाड़ी इसके साथ रहेगी, और जब ये वापस, जब इनका टाइम पूरा हो जाए तो इनको वापस सीधा जद्दा शरीफ अपने घर पे ले आना। बोला यूं इसने बोला, गाड़ी भेजी, अब क्या करना है, ये तो सरकार का तीजा हो गया, तो हमने ज़ियारतें वगैरह और जो भी इसमें करनी थी, तो गाड़ी रही हमारे साथ और ड्राइवर भी रहा, ड्राइवर भी बड़ा दीवाना था, नक्शबंदी सिलसिले का था, बड़ा दीवाना था। खैर, तो हम इस तरह फिर इनके घर गए, फिर ये मुझे अलग ले गया, बोला तुमने मेरे पैसे वापस क्यों दिए, ले लो यार, ले लेते। खैर अब सर मैं पैसे ले लेता तो ये गाड़ी नहीं मिलती मेरे को, तो इतना ज़्यादा ये हमारे किराए भी तो बच गए थे उस जद्दा शरीफ जाने के, और बहुत कुछ हो गया, फ़वाइद ही फ़वाइद। अच्छा खैर, तो मैंने आपको देने, तो आप दावत इस्लामी का, और मैंने बताया कि हम दावत इस्लामी के लिए आप दे दो, देने तो उसने कहा मैं 25 लाख रुपए दूंगा, तो मैंने कहा रियाल? बोला ना पाकिस्तानी। वो आदमी था वैसे कराची का, लेकिन सेठ आदमी था। खैर, तो ये मतलब फिर उसमें से जो याद आ रहा है मुझे, 10 लाख तो मौसूल हो गए। चलो ये भी बहुत है। वो एक बार फिर इसने मुझे दोबारा किसी सफर में मुझे दावत दी कि हमारे घर पे इलियास आएगा तो मैं इतने इतने लाख दावत इस्लामी को दूंगा, तो मैं फिर चला गया इसके घर पे, बड़ी माशाल्लाह अरबी अंदाज में दावत की, एक डिश और बड़े बड़े गोश्त के पीस, और कभी खाया नहीं था इस तरह, देखा नहीं था मैंने, बोली अरबी डिश, वो हमने खाई, हमारे काफिले को दावत दी थी उसने। तो यूं मतलब ये कि फ़ायदा ही हुआ ना, मैंने 500 रुपये छोड़े, मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, इतना सारा हो गया दुनिया में। इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए, और जो मिलता है ठीक है, ना मिले तो ठीक है, मतलब ये कि नीयत ना हो कि मुझे मिले तो मैं पढ़ूं। ये आप देखें, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, सब लेते भी नहीं है, और अगर लेना ही तो उसका भी तरीका है, हीला, शर्ई हीला, कि उसको टाइम की मतलब उसके साथ कमेंटमेंट कर ले, ये आसान है कि उसको बोल दे, जिससे मैं आपको 1 घंटा या 2 घंटे या 11 से 12 या 10 से 11 मैं आपके यहाँ हाजिरी, आपको वक्त मेरा नात पढ़ूंगा, ये नहीं, 1 घंटे का उस आपस में जो भी तय हो जाए, फिर करोड़ रुपया तय हो जाए बिलफर्ज 1 घंटे का, आप तशरीफ ले गए, अब वो बोले आपको नात पढ़ो, बोले ना बोले, आपके जो भी तय हुआ वो पक्का हो गया, नाते पढ़ें तो पढ़ें। अब उस 1 घंटा ये उसका है, उस आदमी का जिसने आपसे ये मुआहदा किया है, तो इस तरह ये जो भी रकम वो देगा आपके लिए हलाल है, तय्यब है, थोड़ा सा बस हिम्मत करनी है, अगर किसी को लेना ही हो तो वो इस तरह ले, वरना ये कि गुनाह भरा अंदाज आखिरत में फंसा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज के ज़रिए भी सवालात का सिलसिला है। ये एक सवाल मौसूल हुआ है कि
कह रहे नात खां के लिए रोज़ाना मुताला और दीनी मसाइल सीखने के लिए कितना वक्त मखसूस होना चाहिए, ये इरशाद फरमाते हैं। तो हर मुसलमान को फ़र्ज़ उलूम तो आने ही चाहिए, ये तो फ़र्ज़ है कि अब ये नात ख़्वान हो या कारी साहिब हो या आम मुसलमान हो, सबके लिए ज़रूरी है। अब नमाज पढ़ जिस पर फ़र्ज़ है उसके लिए फ़र्ज़ है कि नमाज के ज़रूरी मसाइल जानता हो, इससे पहले अक़ाइद का इल्म सारा हो। अक़ाइद से मुराद जैसे कि अल्लाह पाक की तौहीद, वहदानियत, तो ये मालूमात अल्लाह के बारे में हो, रिसालत के बारे में मालूमात हो, फरिश्तों के बारे में, ये जो जो मतलब ज़रूरियात दीन है इनके बारे में किताबें लिखी हुई, ये मालूमात हों। फिर अपने यहाँ तो माशाअल्लाह फैज़ान एकेडमी की तरफ से ये कोर्स भी कराए जाते हैं, फ़र्ज़ उलूम कोर्स वगैरह, घर बैठे भी आप ये सीख सकते हैं, कोशिश करें ना तो सीख सकते हैं। तो ये फ़र्ज़ उलूम जानते हो। फिर ये कि दीगर, ये नहीं तो मैंने नमाज की मिसाल दी, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर ज़कात के, जिस पर हज फ़र्ज़ है उस पर हज के, जिसको निकाह करना है उसको निकाह के, जिसको कारोबार करना है उसको कारोबार के, जिसको नौकर बनना है उसको नौकर बनने के, जिसको नौकर रखना है उसको नौकर रखने के, निकाह करना चाहे तो निकाह के, तलाक के, फिर उसके किनाए के, ये मतलब जो साइड में जो भी इसके मसाइल हैं ये जानने फ़र्ज़ हैं। तो इस तरह मतलब ज़रूरत के मसाइल सबको जानने फ़र्ज़ हैं हर मुसलमान को। ये नहीं कि ये खाली उलमा को फ़र्ज़ है, उलमा तो आलिम बनेगा कैसे जब तक ये मालूमात नहीं होगी, इसको ये नहीं सीखेगा। तो आम मुसलमान के लिए भी फ़र्ज़ है ये, लेकिन ये आम तौर पे इस पर बड़ी मतलब यानी कि महरूमी वाली बात है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सबको सीखना चाहिए, तो इसके लिए मुताला भी करना होगा, सीखना भी होगा, किसी को उस्ताद भी बनाना, ज़रूरत पड़ी तो बनाएंगे। तो इस तरह इसको आप मेहरबानी करके अपनी आखिरत के लिए ज़रूर अपनाएं। मदनी मुज़ाकरे हैं, दावत इस्लामी के इज्तिमात हैं, ये भी बाज़ वक़्त फ़र्ज़ उलूम सीखने का सबब बन जाते हैं। तो भी ज़रूरतन ये बातें आती हैं, कईयों के पास काफ़िलों में आती हैं। तो कईयों के पास वक्त इतना होता है कि ये चाहें तो रात का अगर नहीं बन पाता तो दिन में कोई ऐसा जामियतुल मदीना में दरस निज़ामी का आगाज़ कर लें, या अगर फ़िज़िकल जाकर पढ़ना मुमकिन या मुश्किल है तो ऑनलाइन फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में दाखिला लेकर मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह कोर्स या मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो उसमें भी आधा घंटा 1 घंटे की कोर्स की तरकीब तो बन सकती है, ताकि ये सीखने सिखाने का सिलसिला, इल्म दीन हासिल करने का सिलसिला हमारा जारी रहे। ये जो 12 रबीउल अव्वल आ रही है, ये 1500 साल जश्न विलादत मनाने का ज़हन है हुज़ूर। तो अगर इसमें हमें और हमारे नात खान इस्लामी भाइयों को किस तरह इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि ऐसा हो कि बस पिछले सारे मतलब के तुम भी करके उनका चर्चा ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, बाला से बाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आने वाला है वो प्यारा, दोनों आलम का सहारा, आने वाला है वो प्यारा, दोनों आलम का सहारा, काबे का चमका सितारा, आमदे शाहे अरब, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, पक्की की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद, आका अत्तार की आमद। हुजूर आने वाला है वो प्यारा, दोनों आलम का सहारा,
काबे का चमका सितारा, फिर आमद शाह अरब है। तो 1500 साल पूरे हो रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के। धूमधाम से इंशाअल्लाह जश्न विलादत की ऐसी धूम मचाएंगे कि इंशाअल्लाह मदीना मदीना मक्का मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। नात खानों को क्या करना चाहिए? नात खानों को भी हुजूर हर महफिल में ऐसा बस उनका फील्ड है, तो लाइन ही नहीं की है, समझे? ये तो ऐसा इंशाअल्लाह इसको उठाएंगे कि शैतान सर पीट कर रह जाएगा इंशाअल्लाह। और इनको ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं, अब आप छुट्टे पड़े, आपने बता दिया, अभी इंशाअल्लाह इसको उठाएंगे, ठीक है ना। हर महफिल में इसका चर्चा करते रहेंगे। आने वाली जो हमारी जो ईद है, ईदों की ईद, जश्न विलादत, ये 1500वां, ये 1500 सालाना 1500 साल मुकम्मल 1500वां बनेगा ना। ये थोड़ा जबान पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सदी 15वीं सदी 1500वां है। वैसे एक वर्ड ये 1500 साला जश्न विलादत 1500 साला, हाँ ये मदीना 1500 साला जश्न विलादत, जश्न विलादत 1500 साला जश्न विलादत, 1500 साला जश्न विलादत। आने वाला है वो प्यारा, दोनों आलम का सहारा, काबे का चमका सितारा, आमदे शाहे अरब, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, प्यारे की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया भर में मनाना है ये दुनिया भर में मनाना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 1500 साला जश्न विलादत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उलमा किराम भी अपने जलसे में ये जहन देते रहे अवाम को कि आने वाला जश्न विलादत 1500 साला जश्न विलादत है, और इसको धूम धाम धाम धूम इसकी मचानी है इंशाअल्लाह। धूम है अत्तार, धूम है अत्तार हर सुख शाह के मिलाद की, झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मुबारक हो वो शख्स पर्दे से बाहर आने वाला है, मुबारक हो वो शख्स पर्दे से बाहर आने वाला, गदाई को समारा जिसके दर पर आने वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान, मजा आ गया ना, थकन दूर हो गई। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल और दो गुजारिशात हैं कि नात ख्वां तकब्बुर और हसद से कैसे बचे, और एक गुजारिश ये है कि कोई डेट आप ही अनाउंस फरमा दें कि जिसमें ये पूरा नात ख्वानों का काफिला मदनी काफिले का मुसाफिर बन जाए, और दूसरी गुजारिश ये है कि महीने में एक दिन मसरूफियात की बिना पर कि कम अज़ कम महीने में एक दिन मदनी मुज़ाकरे में आने का इरादा और नीयत, और हफ्तावार इज्तिमा में आने की नीयत, ये अगर हाथवा हो जाए तो मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े तंजीमी सवाल है माशाअल्लाह। नेकी की दावत आम करने का दर्द बयान कर रहा है ये सवाल माशाअल्लाह। ये है कि हसद की डेफिनेशन ये है कि किसी के पास मौजूद नेमत को देखकर ये तमन्ना करना कि ये नेमत उससे चली जाए, ये हसद कहलाता है। तो अब इसमें चूंकि आप नात ख्वान हैं, तो जैसे
कोई अच्छा नात ख्वान है उसके बारे में ये जहन बनाना, ये तमन्ना करना कि इसकी आवाज़ ख़राब हो जाए, ताकि मुझे भी लोग पूछें, तो यानी ये तमन्ना करना कि इसकी आवाज़ ख़राब हो जाए, ये हसद है। और हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। ये बहुत खतरनाक है। और जिसको अल्लाह ने नेमत दी, चाहे आवाज़ की नेमत दी, दौलत दी, और कोई इसको मतलब ऐसी मतलब फन दिया, नेमत दी, तो उससे ये तमन्ना करना कि ये उससे जाती रहे, ये हसद है। ये बहुत खतरनाक है। और अल्लाह ने जिसको दिया जो चाह दिया, तो जो हासिद है वो ऐसा है कि वो अल्लाह की तकसीम से राजी नहीं है। भाई अल्लाह ने दिया, तेरे को क्या तकलीफ है, क्या मसला है? अल्लाह ने इसको आवाज़ अच्छी दी, इसको माल ज़्यादा दिया, इसको ज़हीन किया, इसका हफ्ज़ा अच्छा दिया, इसकी इज्जत ज़्यादा है, इसकी मकबूलियत ज़्यादा है, सब अल्लाह ने दी है, तो अपने को क्या मसला है? तो इसलिए मतलब जहन यूँ बनाए कि वो हसद नहीं करनी। तकब्बुर ये कि किसी की मतलब यानी कि किसी को अपनी ज़ात से घटिया जानना, हकीर जानना, उतरता जानना, ये तकब्बुर है। एक तारीफ है तकब्बुर की। तो इस तरह मतलब ये कि ये भी बहुत ख़तरनाक गुनाह है कि जिस मतलब ये कि तकब्बुर जो है ना, वो तकब्बुर करने वाले क़यामत के दिन चींटियों की तरह उठेंगे और अहले महशर उसको कुचल कर चल रहे होंगे, लोग चल रहे होंगे चल कर। कितना मतलब यानी कि क्योंकि इसने बुलंदी चाहिए ना, दूसरे को घटिया समझ के कि मैं बुलंद हूँ, उसको बिल्कुल जलील कर दिया गया। इसलिए इससे भी हमको बचना है और अपने गुनाहों से तौबा करनी है। मैं सबसे बुरा हूँ, निगाह करम हूँ। ये कलाम हो सकता है आप पढ़ते हो ना भी पढ़ते हो, तो ये जहन बनाना है। और इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें ये रियायत कर दी कि 1 महीने में 1 बार मदनी मुज़ाकरा। हम तो हर हफ्ते बोलते हैं कि आओ। अच्छा, अब मसला ये कि नात ख्वानों की मसरूफियत हफ्ते को ज़्यादा होती होगी, इसलिए ये हाँ अगर ये तारीख दे ही नहीं, जैसे कि हम भाई महीने में 1 मदनी मुज़ाकरा, ये तय करना पड़ेगा महीने की पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता, तो फिर हर महीने फिर वो बदल कर करेंगे ना, फिर आप खुद बदल जाएंगे कहीं। तो एक फाइनल हो कि पहला जो भी हफ्ता आएगा वो में मदनी मुज़ाकरे में, कराची वाला तो आ सकता है यहाँ, समझे। जब दूर दराज मुल्कों में जाकर नात ख्वानी अटेंड कर सकता है, तो कराची टू कराची क्या मसला है, वो आ सकते हैं। आप कोशिश करें तो महीने में 1 बार, और इज्तिमा भी महीने में 1 बार जुमेरात का, ये तो महीने में 2 हो गए। हिम्मत करें कि इज्तिमा तो 20-21 जगह पर होते हैं कराची में, तो जहाँ आपको करीब पड़ता हो वहाँ शिरकत कर लें। ये पता तो सब होता होगा हफ्तावार इज्तिमा कहाँ होता है। अब आजकल तकरीबन इशा तक ख़त्म हो जाता है, 9:45 बजे के आसपास इशा की जमात होती है, मगरिब के बाद शुरू होता है। तो आपकी महफिल भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होगी कि आप कौन सा मतलब वहाँ जाकर उस मस्जिद में पहली सफ में इशा में खड़े होते होंगे। होते हैं तो ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए इशा में पहली सफ में, और अगर नहीं होते आप तो यहाँ इशा पढ़ लें फिरदान मदीना में। तो तशरीफ लाएँ, इज्तिमा में भी तशरीफ लाएँ। और काफिले में सफ़र, सालाना काफिले में तो सफ़र कुछ तो करते होंगे। मुहर्रम शरीफ है, कितने हैं जो 10 ये आशूरे के 3 दिन जो थे 8, 9, 10 का था इस बार, तो सफ़र किया हो नात ख्वानों ने, वो हाथ उठाए। तो छुट्टी होती, आपकी महफिलें भी नहीं होती होंगी इस दौरान। ना शादियां लोग करते हैं, महफिलें तो नहीं करते। जिन्होंने सफर किया है, क्या आप इनसे मुलाकात करेंगे इसलिए हाथ उठवाया है? तो हो सकता है बहुत सौ याद आ जाए कि मैं भी तो गया था। चलो आप इनके ऐलान की अपने लाज रखने की सोचते हैं। अब हाथ उठाएं कौन कौन, 8, 9, 10। चलो इंशाअल्लाह करीम उनको टोकन हाजी अमीन जो है ना दिलवा देंगे।
कि इतने सारों से तो मिलना मेरे बस का रोग नहीं है। अच्छा, ये लाहौर के बाहर आए और कितने बाहर से आए? कराची से बाहर से आए कुछ ना। कराची के बाहर से ने जो खास आज के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने के लिए दूसरे शहरों से नातख्वान या इनके साथ जो तशरीफ लाए हों, यहाँ रहते हों या अपने काम के लिए आए हों, वो नहीं है। सिर्फ आज के मदनी मुज़ाकरे के लिए तशरीफ लाए हों बाहर से सफ़र करके, सिर्फ वो, तो उनको भी इंशाअल्लाह इनकी भी तरकीब कर लेते हैं। मुलाकात इतवार को हाजियों का इस्तकबाल हुज्जात का ज़बरदस्त इज्तिमा है। इंशाअल्लाह नाते भी होंगी और बातें भी होंगी, इंशाअल्लाह सवाल जवाब भी होंगे। अल्लाह ने चाहा तो इसमें भी बड़ा ज़ौक़ मिलेगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।